आचार्य भगवान मानतुंग द्वारा विरचित यह भक्तांबर नाम का स्तोत्र है। भक्तांबर स्तोत्र भक्ति स्तोत्र है, पूजा स्तोत्र है। भक्ति कहें, पूजा कहें, आरती कहें, इन सब के शास्त्रों में अर्थ एक ही है। भगवान के प्रति अपना लगाव प्रदर्शित करना, भगवान के गुणों का चिंतन करना। भगवान के गुणों का आप आरती के माध्यम से चिंतन करो, पूजा के माध्यम से चिंतन करो, भक्ति के माध्यम से चिंतन करो। युग के आदि में स्तोत्र के माध्यम से चिंतन किया जाता है। इसीलिए एक बात ये कि इस भक्तांबर स्तोत्र का नाम भक्तांबर क्यों है, तो इसका जवाब ये है कि पहले जितने भी स्तोत्र साहित्य की रचना हुई है उसमें जिस स्तोत्र का पहला शब्द जो है उसी से उसका नाम रख दिया गया है। जैसे कल्याण मंदिर स्तोत्र का नाम कल्याण मंदिर स्तोत्र क्यों है? कल्याण मंदिर से प्रारंभ होता है। एक ही भाव स्तोत्र है, आपका स्वयंभू स्तोत्र है, और भी ऐसे अनेक स्तोत्र हैं जिनकी देवागम स्तोत्र है आचार्य समंतभद्र स्वामी का। तो हर एक स्तोत्र का अर्थ शब्द जहाँ से प्रारंभ होता है, इसलिए इसका नाम भक्तांबर है। इसमें अपन 7 छंदों तक, अपन श्लोकों तक बात कर चुके हैं कि वह मानतुंग आचार्य आदिनाथ भगवान की, तीर्थंकर देव की स्तुति प्रारंभ की है। और प्रारंभ के ही कलश में, श्लोक में ये बात बता दी कि हम जिस देवत्व की वंदना करने जा रहे हैं उनका वैभव कैसा है कि बाकी सब तो जाने दो, उनके पैर का नाखून ही इतना भारी है, इतना दैदीप्यमान है कि जब इंद्र लोग नमस्कार करते हैं तो उनकी मुकुटमणियां चमक उठती हैं। इस तरह से बात करते हुए पिछले 7वें नंबर के श्लोक में उन्होंने ये कहा, त्वत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम, कि आपके स्तवन द्वारा भव संतति, भव भव में बंधा हुआ, सन्निबद्धम यानी बंधा हुआ, पापम क्षणाक्षय, क्षण भर में क्षय हो जाता है। तो भाई ऐसा क्या है इनके स्तवन में कि जिससे भव भव का बंधा हुआ पाप क्षण भर में क्षय हो जाता है। आप क्रियात्मक स्तर पर क्या करते हैं उससे जैन दर्शन को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। परिणामों के स्तर पर क्या करते हैं इससे थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, और सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है इंटेंशन के स्तर पर, अभिप्राय के स्तर पर आपका विचार क्या है। क्या अंतर है इन तीनों में? क्रिया में, परिणाम में और अभिप्राय में। क्रिया का अर्थ यह है बॉडी की और वाणी की, शरीर और वाणी की जो एक्टिविटी है उसको हम क्रिया बोलते हैं। मन की जो एक्टिविटी है उसको हम परिणाम बोलते हैं, और आत्मा का जो श्रद्धा गुण है उसको हम अभिप्राय बोलते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल हो तो घबराना नहीं, मैं इजी करने की कोशिश करूंगा। शरीर और वाणी, शरीर से हाथ जोड़ना, नमस्कार करना, वाणी से कुछ बोलना, ये क्रिया है। उपवास करना, एकासना करना, आयम्बिल करना, वर्षी तप करना, ये क्रिया है। तीर्थ यात्रा के लिए जाना, ये क्रिया है। वाणी से कुछ बोलना, ये क्रिया है। लेकिन मन में जो विचार चलते हैं, मन में जो परिणाम उत्पन्न होते हैं, वो परिणाम है। क्वेश्चन ये है, प्रश्न ये है कि हमको जो कर्म बंधन होता है अच्छा या बुरा, वो क्रिया से होता है या परिणामों से होता है? परिणाम माने भाव, भाव माने परिणाम, विचार भाव, यानी कि 3 चीजें ना अपने पास, मन वचन काय। तो मन में जो कुछ भी होता है वो भावों का है, परिणामों का खेल है। वचन और क्रिया, जैसे मन में विचार होते हैं वैसी वचन और क्रिया होती है। कभी कभी अगेंस्ट भी होती है, क्रिया कुछ होती है, विचार कुछ होते हैं। तो एक्चुअल जो परिणाम फल लगेगा बोले वो क्रिया का नहीं लगता है, परिणामों का लगता है। क्या मतलब है इसका? देखो, आपको भक्तांबर याद है, भक्तांबर पूरी तरह से लर्न हो गया है, आपको जबान चढ़ा हुआ है, बचपन से आप बोलते आए हैं, हम सबने भक्तांबर का पाठ रखा। तो क्रिया कैसी होगी सबकी के सब भक्तांबर का पाठ कर रहे हैं। लेकिन भक्तांबर का पाठ करते करते भी परिणामों से, भावों से, कोई किसी से झगड़ा करके वापस आ सकता है, बैठे बैठे यहीं जाएगा नहीं, परिणामों से।
कोई अपना बैंक का कुछ याद कर सकता है, कोई अपनी रसोई याद कर सकता है, कोई कहीं कोई कहीं। तो परिणामों से अलग अलग जगह जो घूम के आए, और क्रिया कैसी हुई भक्तांबर के पाठ की, तो बंध कैसा होगा, क्रिया के हिसाब से या परिणामों के हिसाब से। कभी कभी ऐसा होता है हमारे सोने का टाइम हो और कोई डोरबेल बजा दे, तो हम डोर खोलते हैं, तो हमारे मुंह से क्रिया कैसी होती है, आइए आइए साहब, और परिणाम कैसे होते हैं, ये कोई टाइम है आने। तो आपको जो कर्म बंधन है वो किसका है, मुंह से जो बोला है उसका, या अंदर परिणामों में जो है उसका। बाहर से जो आपने एक्टिविटी की है, दोग दी है, तीर्थ यात्रा की है, हाथ पैर दुखाए हैं, उसका, या आपके परिणामों का। क्यों, यदि क्रिया से धर्म हो तो इसका मतलब क्या होगा कि जब ये आदमी बेड रेस्ट पे होगा तो फिर धर्म नहीं कर सकता है। जब मुनराज जंगल में एक जगह बैठ जाते हैं तो क्या धर्म करना बंद कर देते हैं, क्रिया तो बंद कर दी उन्होंने। अपने भगवान की जो मुद्रा है वो क्रियात्मक मुद्रा का, वो तो एक जगह एक स्थान पर बैठे हुए हैं, हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, उनका सिंबल ही है हाथ पे हाथ रखे हुए हैं। हाथ पे हाथ रखे हुए माने अब कुछ काम नहीं बचा है, सब कर लिया जो करना था, कृत्य हो गए हैं, कुछ करना शेष नहीं रहे, क्रियात्मक रूप से कुछ नहीं है, जो कुछ भी है परिणाम हो रहा है, अभिप्राय की बात है। और हमारे साथ प्रॉब्लम यह है कि हमको सारा धर्म क्रियाओं में दिखता है। यदि तुमने ऐसी क्रिया की तो धर्मात्मा हो, और ऐसी क्रिया नहीं की तो धर्मात्मा नहीं हो। और जैन दर्शन ये कहता है कि क्रिया दूसरे नंबर पर, परिणाम पहले नंबर पर। क्यों, यदि आपके अंदर क्षमा का भाव है, क्षमा का भाव है, तो आप क्रोध की क्रिया नहीं कर सकते। क्या कहा, यदि आपके अंदर में क्षमा का भाव है तो आप क्रोध की क्रिया नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इम्पॉसिबल है। अंदर में जैसे मुनराज ध्यान करते हैं, उस ध्यान के काल में कोई उपसर्ग हुआ तो अंदर में क्षमा बह रही है ना, तो फिर बाहर में क्रोध नहीं आएगा उनको। अंदर में मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य के गुण हैं, इसलिए बाहर में उनके क्रिया नहीं होगी। लेकिन उलट हो सकता है, बाहर में आप मीठा बोलें, बाहर में क्षमा की क्रिया रखें, मिच्छामि दुक्कड़म एक क्रिया करें, और परिणामों से तो असली जो कर्मों को लेना देना है, या जैन दर्शन का जो असली टारगेट है वो क्रिया नहीं है, वो परिणाम है। ये अलग बात है कि जैसे परिणाम होंगे वैसी क्रिया होगी, जैसी क्रिया होगी वैसे परिणाम होंगे, ऐसा नहीं है। क्रिया सुधारने में कुछ नहीं जाता है, 2 सेकंड लगते हैं क्रिया सुधारने में, 2 सेकंड। अभी मैं आपसे कहूँ ना चलो अपन मेडिटेशन करते हैं, आप सीधे बैठ जाइए, आप 2 सेकंड में सीधे बैठ जाएंगे। मैं कहूँगा सांस खींचिए, सांस खींच लें, मैं कहूँगा सांस छोड़िए, सांस छोड़ देंगे। ये क्या है, ये क्रियाएं सुधारने का काम है, 2 सेकंड में सुधरती हैं। मैं कहूँगा परिणाम सुधारिए अपने, सब शत्रुओं को भूल जाइए, खामे में सब जीवाणम सव्य जीवा खमन तुम्हें। यार परिणाम सुधारना इतना सरल काम नहीं है। तो असली काम जो है वो तो परिणाम सुधारना है। अब 10-10 घंटे भी मेडिटेशन करें तो क्रिया के लेवल पे करें कि परिणामों के लेवल पे करें। तो जैन दर्शन कहता है अगर परिणामों के लेवल पे नहीं किया है तो बोले क्रिया के लेवल पे करने से क्या दम है। अंदर ही अंदर गुस्सा रखें और मैं बोलूं नहीं, निकालूं नहीं, तो मेरा निष्क्रोध माना जाऊंगा कि नहीं माना जाऊंगा? नहीं। आपको अंदर में यदि क्रोध उत्पन्न हुआ है, परिणाम विकृत हुए हैं, तो कर्मों के कैमरे में आप कैद हो जाते हैं। बाहर के लोग आपको धर्मात्मा समझे नहीं समझे अलग बात है। हमारे साथ दिक्कत क्या है, एक जो थॉट चलता है पुण्य का उदय, पाप का उदय, ये क्या है? हमको ये लगता है कि जिसके पाप का उदय है ना वो पापी है, और जिसके पुण्य का उदय है वो पुण्यात्मा है। जिसके पाप का उदय बहुत आया, कभी कभी कहते हैं कोई व्यक्ति जिंदगी भर पूजा किया हो, उपवास किया हो, ध्यान तपस्या धर्म किया हो, जिसको आप धर्म कहते हो वो धर्म किया हो, भले सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र हो कि नहीं हो, जिसको आप धर्म कहते हो वो धर्म किया हो, और अचानक से उसको कोई बड़ा रोग हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, कोई कैंसर, कोई भी XYZ कोई भी डिसीज ऐसी आ जाए, तो बोले कुछ लोग वैसे अब पाप का उदय आ गया ना, अब देखो अब पाप निकल रहे हैं इनके, दिखाने को पूजा थी, पाप तो ये है। तो पाप का उदय आया ना, तो पाप का उदय आने से वो जीव पापी हुआ कि नहीं हुआ? नहीं। जैसे और भी गरीब जीव हैं,
पाप का उदय है, पाप का उदय है, पाप का उदय है। कि भाई साहब आप थोड़ा सा इसको जैन शास्त्रों से जानने की कोशिश कीजिए। पाप का उदय अलग चीज है और पाप का परिणाम अलग चीज है। एक दूसरे का कोई इसका आपस में लेना देना नहीं है। क्या क्या दो शब्द कौन के से मैंने बोले? पाप का उदय और पाप का परिणाम। जैसे घर में आग लग जाना, पाप का उदय। शरीर में रोग आ जाना, पाप का उदय। परिवार विच्छेद हो जाना, पाप का उदय। व्यापार का नष्ट हो जाना, पाप का उदय। ये लोकल लैंग्वेज में मैं बात कर रहा हूं। तो अब मैं कहता हूं यदि घर में आग लगी है और पाप का उदय आया है, तो क्या मुझे परिणाम भी पाप के ही करने होंगे? क्या कंपलसरी है क्या कि पाप के उदय में पाप के परिणाम किए जाते हैं? नहीं। व्यापार में घाटा लग गया, दिस इज पाप का उदय, तो पाप के उदय में परिणाम भी कैसे रखूं मैं पाप के? भाई साहब परिणाम अलग चीज है और उदय अलग चीज है। पाप के उदय से पाप के परिणाम नहीं होते हैं। हाँ, पाप के परिणामों से पाप का उदय आता है। हाँ, लेकिन पाप के उदय से, क्योंकि उदय जो है वो बाहर में। इसको और सरल, आपने मुझे गाली दी, आपने मुझे गाली दी, ये हो गया समझो मेरे पाप का उदय। मेरा कोई पाप का उदय होगा जिससे आपको गाली देने का भाव आया, तिरस्कार करने का भाव आया, इंसल्ट करने का भाव आया। अब मेरा जो पाप का उदय आया है, अब कंपलसरी है कि मैं भी इनको गाली दूं? तो सोच के नहीं करना चाहिए। दूं कि नहीं दूं? नहीं। ये किसके हाथ में? सामने वाले के मेरे? खुद के हाथ में। ये तो सबका अपने अपने हाथ में है ना। लेकिन करें क्या? हमने तो ये सुना है कि पाप का उदय आता है तो फिर परिणाम भी पाप के होते हैं। मतलब जैसे पाप का उदय आया तो अपन मुंह लटका के बैठ जाओ, स्वाध्याय क्यों नहीं किया, पूजा क्यों नहीं की, और मेरे व्यापार में घाटा लग गया है। तो व्यापार में घाटा लगना ये पाप का उदय है, और मुंह लटकाना ये पाप का परिणाम है। तो पाप के उदय से मुंह लटका के घूमा जाता है क्या? दोनों अलग अलग है। अब उसमें जिसको भेद विज्ञान हुआ हो वो क्रिया और परिणाम के अंतर समझ सकता है। हम जो भी चेंजेस चाहते हैं वो क्रिया की चेंजेस चाहते हैं, परिस्थितियों की चेंजेस चाहते हैं, बाहर में बदलाव चाहते हैं। और हम यहाँ कह रहे हैं कि यदि तुमको धर्म करना है तो अंदर से शुरुआत होगी उसकी। यदि आपकी आत्मा में मोह राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं हो रही है, इससे बड़ा धर्म दुनिया में दूसरा कोई नहीं हो सकता है। क्योंकि आपकी आत्मा प्योर हो रही है, आपकी आत्मा विशुद्ध हो रही है, आपकी आत्मा को तत्वबोध हो रहा है, आपके मन का निरोध हो रहा है। तमणाणम जिन शासनम, उसी को तो ज्ञान कहा है जिन शासन में। और हम अपनी आत्मा को शुद्ध ना करें, क्रोध मान माया लोभ को कम ना करें, वो 1000 तरह की एक्टिविटी करें धर्म के नाम पर, जैन शासन कहता है कोई फायदा नहीं होगा। परिणाम शुद्धि होने पर क्रिया की शुद्धि होती है, लेकिन क्रिया शुद्ध कर लेने से परिणाम शुद्ध हो जाएंगे ऐसा नहीं है। परिणामों के शुद्ध होने से क्रिया शुद्ध होती है। तो हमको जो वजन देना है वो किस बात का देना है? परिणाम शुद्धि का। और वजन कहाँ चला गया है पूरा का पूरा? क्रिया शुद्धि का। तुमने भक्तामर का पाठ पढ़ा के नहीं पढ़ा, तुमने माला जपी के नहीं जपी, तुमने पूजा की के नहीं की, आरती की के नहीं की, भैया सब किया भावों से के बिना भावों से, तो बराबर हो जाएगा। इतना ही नहीं, क्रिया से ज्यादा पाप या पुण्य कर्म जो है परिणामों से बनता है। परिणामों से भी ज्यादा, कई गुना ज्यादा बंध अभिप्राय से होता है, इंटेंशन से होता है। क्या मतलब है? एक स्टेप और आगे चले गए अपन, थोड़ा सा उपयोग को सूक्ष्म करना। क्रिया परिणाम का मामला तो 2 मिनट में समझ में आ गया आपको, क्योंकि क्रिया जो है शरीर की क्रिया है, वाणी की क्रिया है। शरीर और वाणी पुद्गल है और मैं आत्मा हूं। पुद्गल की क्रिया से आत्मा को बंध नहीं होता है, आत्मा के परिणामों से आत्मा को बंध होगा। अब बात कर रहे हैं कि क्रोध का परिणाम, मान का परिणाम, मायाचारी का परिणाम, लोभ का परिणाम, इससे इतना बंध नहीं होता है जितना बंध अभिप्राय से होता है। ये अभिप्राय क्या चीज है? इंटेंशन क्या है ये? देखो, शरीर में बीमारियां होती हैं, कैसे पता चलता है बीमार है? उसके सिम्टम दिखते ना, सर दर्द हो रहा है, वोमिटिंग हो रही है, खाना नहीं खाया जा रहा है, पेट दुख रहा है, ये सिम्टम है। आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर का प्रॉब्लम ये नहीं है कि इसको वोमिटिंग हो रही है,
उसका प्रॉब्लम ये है कि इसका रीजन क्या है, किस वजह से हो रही है। यदि ज्यादा खाने से हुई होगी तो वो तुमको वैसे ही भगा देगा, बोले जाओ अपने आप ठीक हो जाओ। यदि उसके पीछे और कुछ कारण होंगे, डेंगू है, मलेरिया है, जिसको हम बीमारियां कहते हैं, तो वो तो जितना भी रिसर्च करता है, खोज करता है, शोध करता है, ये सोचता है कि ये वोमिटिंग जो हुई है वो किस वजह से हुई है। तो जैनाचार्यों ने जो श्रम किया है आपके लिए, वो ये किया है आपको क्रोध होना, मान होना, मायाचारी होना, लोभ होना, ये सिम्टम है इस बात के कि आत्मा बीमार है। किस वजह से, किस कारण से? तो कहते हैं मिथ्या दर्शन नाम का रोग है। तो एक्चुअल जो मिथ्यात्व है उस वजह से क्रोध मान माया लोभ है, और मिथ्यात्व चला जाए तो फिर क्रोध मान माया लोभ नहीं होंगे। हमको क्रोध मान माया लोभ दिखते हैं और उसको कंट्रोल करने का भी प्रयास करते हैं, लेकिन जब तक मिथ्यात्व नहीं जाएगा क्रोध मान माया लोभ कंट्रोल नहीं होंगे। थोड़ी देर आप हाथ पे हाथ रख के बैठ भी जाएंगे, सांस अंदर बाहर कर भी लेंगे, विपश्यना प्रेक्षा ध्यान कर भी लेंगे, लेकिन मिथ्यात्व अंदर में कायम है तो आपका क्रोध मान माया लोभ नष्ट नहीं होगा। मिथ्यात्व से इसका क्या संबंध है? मैं वो वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने सोच लिया भक्तांबर तो पूरा होने से रहा आया हूं, तो भक्तांबर का जो मूल सूत्र है वो कम से कम एक डिस्कशन हो जाए। इसका क्या रिलेशन है? अपन तो इधर जा रहे थे, आपने कहां से कहां जोड़ दिया, कहीं से कहीं नहीं जोड़ा। जो शास्त्र कह रहे हैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्रिया परिणाम में तो क्लियर है, उसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्टिविटी में और परिणामों में, एक्टिविटी से पुण्य पाप का कोई लेना देना नहीं है। एक्टिविटी किसी की पुण्य की हो सकती है, बंद पाप का हो सकता है। एक्टिविटी पाप की हो सकती है, बंद पुण्य का हो सकता है। क्रिया से परिणामों का कोई लेना देना नहीं। अब बात चल रही है अभिप्राय की। अभिप्राय क्या है? देखो मैं आपको बताऊं, एग्जाम्पल ही समझ लीजिए, सरल हो जाता है सब्जेक्ट। शाम को थोड़ा सा अंधेरा हो चुका है, कोई घूमने जा रहा है रास्ते में, और उसको दूर एक कोई आकार दिखाई दिया, उसको लगा हाथी है। फिर थोड़ा और चला तो आकार थोड़ा चेंज हो गया, तो उसने नमोकार मंत्र पढ़ना चालू कर दिया। तो उसको लगा कुछ तो गड़बड़ है, थोड़ी देर पहले मुझे हाथी जैसा दिख रहा था, अभी कुछ और दिख रहा है। उसका और कैमल जैसा दिखने लग गया। थोड़ा और चला तो उसको दिमाग में बैठ गया, यार यहाँ भूत है, और वो मेरे पीछे भागा। और जैसे ही उसको ये डिसीजन हुआ कि ये भूत है, आप समझो उसकी हार्ट बीट बढ़ गई, उसको पसीना आने लग गया और वो उल्टे पैर भागने लग गया। अब जो भी लोग उसको देख रहे हैं, उसके घर वाले, परिवार वाले, दोस्त में सब उसको उपदेश दे रहे हैं, भागो मत, चीखो मत, चिल्लाओ मत, घबराओ मत। क्या इस उपदेश से उसकी घबराहट कम हो जाएगी? क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में तो वो भूत है। वो सोते सोते उठ जाता है, उसका खाते खाते मन नहीं लगता है। उसका क्या इलाज है कि जब हम उसको साइकोलॉजिस्ट के पास ले गए तो उसने कहा कि मैं ठीक करता हूं इसको। तो उससे पूछा, भाई कहाँ देखा तुमने भूत? बोले वहां देखा। चलो मेरे साथ। बोले मैं नहीं जाऊंगा। उसको जबरदस्ती लेके गए, और जब पास में ले जाके उसको हाथ रख के बताया तो उसके जान में जाना, यार ये तो पेड़ का कटा हुआ पेड़ था, आधा कटा था आधा नहीं कटा था, तो दूर से ऐसा गड़बड़ दिख रहा था मुझे। तो अब बोलिए, अब उसको उपदेश की जरूरत पड़ेगी? भागो मत, चीखो मत, चिल्लाओ मत। अब उसकी हार्ट बीट नॉर्मल हो जाएगी कि बढ़ेगी? क्यों? अब उपदेश की जरूरत नहीं ना। सेम थिंग, जिसके अंदर में मिथ्या दर्शन है, उल्टी मान्यता है, मिथ्यात्व है, उसको क्रोध, मान, माया, लोभ आए बिना नहीं रहते हैं, क्योंकि उसको दुनिया में सब उल्टा पुल्टा नजर आता है। उल्टा पुल्टा माने सब इष्ट अनिष्ट भाषित होते रहते हैं, और अंदर में से मिथ्यात्व चला जाए तो फिर क्रोध, मान, माया, लोभ हो नहीं सकते हैं। और हमको क्या दिक्कत है कि हमको अभिप्राय जल्दी से पकड़ में नहीं आता है। जब और इसको सरल करूं, जैसे मैं आत्मा हूं और ये साथ में शरीर है, बराबर? ये दो अलग अलग थिंग है, अलग अलग पदार्थ हैं। एक का नाम जीव है, एक का नाम पुद्गल है, बराबर? लेकिन हमारे इंटेंशन में, हमारे अभिप्राय में ये और ये हम एक ही है। मैं ही शरीर हूं, शरीर ही मैं हूं, बराबर है? अब जब दो द्रव्यों को एक माना है, यानी मिथ्यात्व को अपने अंदर पाल के रखा है, अब आपको गुस्सा भी आएगा,
यदि ये अनुकूल नहीं चलेगा तो, मानवीय होगा यदि कोई इसकी तारीफ कर देगा तो, मायाचारी भी होगी। माने फिर वही बात आ जाएगी, कल अपने थोड़ा सी बात की थी कि एक भी पदार्थ से आपको अटैचमेंट राग हुआ तो क्रोध मान माया लोभ हास्य रति रति शोक भय जो सारे विकारी परिणाम एक साथ धड़ाधड़ करके आ जाएंगे। तो एक्चुअल प्रॉब्लम जो है वो तो उल्टी मान्यता की है। मैं शरीर नहीं हूं ऐसा जिसने मान लिया, मैं परद्रव्य नहीं हूं, मैं दुकान मकान नहीं हूं, मैं सोना चांदी नहीं हूं। सुनने में बड़ा ही अटपटा लगता है, बोले सब मकान है ना, मकान कोई उसको अपना मानता है? कैसा अपना तो सब मानते हैं, ये मेरा मकान, ये मेरी गाड़ी। एक ऐसा भी कोई मानता है मैं ही मकान हूं, मैं ही गाड़ी हूं, मैं ही दुकान हूं? ऐसा कोई मानता है? बस यही कहना चाहता हूं, सब ऐसा मानते हैं, सब ऐसा मानते हैं, मैं ही मकान हूं, मैं ही दुकान हूं। अलग अलग नहीं मानते, बोलते हैं कि दुकान मेरी है और मानते ये हैं कि दुकान ही मैं हूं। आप कैसे कहते हो? हमको दिव्य ज्ञान है इसलिए कह रहे हैं। कैसे? मैं नहीं कह रहा, आप खुद कहते हो। एक सज्जन की दुकान लुट गई थी, वो रोता हुआ आया, मैं लुट गया। कौन लुटा है? कौन लुटा है? दुकान लुटी है। और बोलता क्या है? मैं लुट गया। इट मीन्स उस दुकान को और अपने आप को अलग नहीं मानता है। वो बोलता है मेरी दुकान, वहां मकान गिरे या बेहोश हो जाता है, वहां दुकान मकान में आग लगे या तकलीफ इसको होती है, इसका मतलब क्या है? गाड़ी पे स्क्रैच आए, प्रॉब्लम किसको होती है? गाड़ी को कि हमको? इसका मतलब क्या है कि हम इन सब पदार्थों को एक मानते हैं। इसको बोलते हैं मिथ्यात्व। और जब तक ये कायम है धारणा, तब तक आपको गुस्सा आए बिना नहीं रहेगा, क्योंकि आप कुछ लोगों को शत्रु मानेंगे, कुछ लोगों को मित्र मानेंगे। जहां शत्रुता मित्रता उपस्थित हो जाएगी वहां क्रोध मान माया लोभ उत्पन्न हो जाएंगे। यानी आप अपने परिणामों को यदि ठीक करना चाहते हो तो तत्वार्थ सूत्र के पहले सूत्र पे जाके रुकना पड़ेगा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। फिर अगला सूत्र पढ़ेंगे, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। तत्वों का श्रद्धान करो, अर्थों का श्रद्धान करो, जिस तत्व का जो अर्थ है उसका श्रद्धान करो। हमने गड़बड़ कर रखा है, इसलिए वो बेसिक चीज वहां से है। अब मुद्दा ये आता है कि ये सब जो बात आप कह रहे हो ये किसने कही है? केवल सर्वज्ञ परमात्मा ने, आदिनाथ भगवान ने। यदि हमें भगवान पे भरोसा हो तो उनकी वाणी पे भरोसा हो। हम तो अभी खा रहे हैं, कई तो समझो यूथ जनरेशन जो हो जिसने भगवान के स्वरूप को नहीं सुना नहीं समझा, तो ये बोले कौन से भगवान, काय के भगवान, कैसे भगवान, जो है बस इतना ही है भाई। जो अपने घर से बाहर नहीं निकला, कूप मंडूक जो है, उसके लिए तो दुनिया है ही नहीं। दुनिया तो उसके लिए है जिसने घूमा फिरा है कि हाँ ऐसा भी है, ऐसा भी है, ऐसा भी है, ऐसा भी है। तो हम सबसे पहले भक्तांबर स्तोत्र के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि भगवान जिनकी वाणी हम सुनते हैं, जिनकी वाणी पे हम श्रद्धा करना चाहते हैं, वो कितने वैभवशाली हैं, उसकी बात यहाँ चल रही थी, उनकी भक्ति यहाँ चल रही थी। अपन उसको आगे बढ़ाते हैं, नहीं तो थोड़ा बहुत तो होना चाहिए ना, भक्तांबर शुरू किया है तो। तत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम। हे भगवान, आपका स्तवन करने से सब पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं माने आपके स्तवन करने से, आपके गुणों का स्तवन करने से, आपकी वाणी पर विचार करने से मुझे तत्व का बोध होता है और तत्व का बोध होने से पाप नष्ट हो जाते हैं। 8वें नंबर का श्लोक। मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद। मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद। मारभ्यते तनुदियापि तव प्रभावा। चेतो हरेष्यति सतां नलिनी दलेषु। चेतो हरिष्यति सतां नलिनी दलेषु। मुक्ता फलद्युति मुपैति ननूद बिन्दु। मुक्ता फलद्युति मुपैति ननूद बिन्दु। मत्वा
इति नाथ, मत्वा माने मानकर, इति माने ऐसा, कैसा मानकर, जैसा पहले 7 श्लोकों में कहे आए हैं कि आपका गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान बहुत विशाल है, उसको पार करने में कोई समर्थ नहीं है। सो हम तथापि, फिर भी मैं आपके गुणों का स्तवन करूंगा, जैसे कोयल अपने आप कूकने लगती है आपकी भक्ति के वश होकर। ऐसे अनेक दृष्टांतों से बात कही और अंत में ये बात कही, सामर्थ्य ना होने पर भी मैं भक्ति करूंगा, जैसे वो हिरणी में सामर्थ्य नहीं होती है फिर भी वह शेर के सामने उपस्थित हो जाती है। ना भेति किम निज शिशो परिपालनार्थम, क्या अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए शेर के सामने नहीं जाती है? हाँ, ऐसे ही अपने भगवान के प्रति जो भक्ति प्रगटी है तो मैं तो गणानुवाद करूंगा, स्तोत्र करूंगा, ऐसा मानकर। तब संस्तवनम मयेद आरभ्यते, तब माने आपका, संस्तवनम माने स्तवन, मयेद आरभ्यते मेरे द्वारा आरंभ किया जाता है, प्रारंभ किया जाता है। तनु धियापि तव प्रभावात, तनु माने छोटी, धिया माने बुद्धि, कम बुद्धि होने पर भी मैं आपके स्तोत्र को प्रारंभ कर रहा हूं। वो कैसा होगा? वो स्तुति, वो स्तोत्र, वो स्तवन आपके प्रभाव से, तव प्रभावात चेतो हरिष्यति सताम, सज्जन लोगों के चित्त को हरेगा। कैसे? दृष्टांत दिया है, नलिनी दलेषु मुक्ता फल द्युति मुपैति ननूद बिंदु, जैसे नलिनी दल है, कमलिनी पत्र जैसे है, उसके ऊपर जो पानी की बूंद होती है किसकी बूंद? वो पानी की, और दिखती कैसे है? मुक्ता फल, जैसे मोती रख दिया हो, जैसे रत्न रख दिया हो, तो वो पानी रत्न, पानी मोती कैसे बन गया? कमलनी के प्रभाव से। ऐसे ही मैं छोटी बुद्धि है, तनुधिया है मेरी, अल्प बुद्धि है, फिर भी आपका स्तोत्र है, इसलिए वो स्तोत्र स्पेशल हो जाएगा। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी जो कुछ कहे वो डिपेंड करता है किसके बारे में कहा है। हमने जब जिनेंद्र भगवान के गुणों का स्तवन प्रारंभ किया तो वह सामान्य सी वाणी भी स्तोत्र बन गई। वो किसका प्रभाव है? वो मानतुंग आचार्य कह रहे हैं वो आपके प्रभाव से ऐसा हुआ है। 9वें नंबर का कलश, आस्तान्तवस्तवनमस्त समस्त दोषम त्वत्संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति, दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव, पद्माकरेषु जलजानि विकास भांजी, इसमें कहते हैं तव स्तवनम अस्त समस्त दोषम, आपका जो स्तवन है वह अस्त माने नष्ट कर देता है, समस्त दोषम, आस्ताम शब्द का भी अर्थ नहीं किया है आगे। तव स्तवनम अस्त समस्त दोषम, आपका स्तवन जो है वह समस्त दोषों को नाश कर देता है। उसके लिए कहते हैं आस्था, उसको तो दूर ही रहने दो। आपका जो स्तवन है समस्त दोषों को नाश करने वाला, उसकी बात तो दूर ही रहने दो। त्वत्संकथापि, आपकी सतकथा भी जगताम दुरितानि हंति, जगत के पापों को हर लेती है। क्या? आपका जो स्तोत्र है, आपका जो स्तवन है वो तो दूर ही रहने दो। आपकी सतकथा, सतकथा माने आपके बारे में चर्चा वार्ता, आपके बारे में डिस्कशन, आपकी कहानियां माने आपके किस्से भी पापों को हर लेते हैं। महापुरुषों का चरित्र इतना उज्जवल होता है कि उनके जब चर्चा करते हैं, उनकी कथाएं जब सुनते हैं तो वैसे ही अपने परिणाम ठीक हो जाते हैं। आपका स्तवन तो जाने दो। एग्जाम्पल क्या दिया? दूरे सहस्र किरण, सहस्र किरण माने हजारों किरणें किसके पास हैं? सहस्र किरण माने सूरज, दूर रह करके ही
कुरुते प्रभाव, अपना प्रभाव करता है। कहाँ? पद्माकरेषु, माने जहाँ पद्म होते हैं, कमल होते हैं, माने सरोवर में, जलजान विकास भांजी, कमलों को खिलाने के लिए उसको नीचे नहीं आना पड़ता है, वहीं बैठे बैठे वहीं से काम हो जाता है उसका। दूरे सहस्र किरण कुरुते प्रभावा, जैसे सूर्य दूर रहकर ही सरोवर के कमलों को खिला देता है, वैसे ही आपका स्तवन दूर ही रहो, आपकी सत्कथा ही हमारे पापों को हरने में समर्थ है। आस्ताम तवा स्तवन, आपकी क्या बात है, मतलब आपको हमारा भला करने के लिए नीचे नहीं आना पड़ेगा। हम भले ही कितने ही भजन बनाए, फिर एक बार तो नीचे आना पड़ेगा, वो भजन ही रह जाएंगे। एक्चुअली अगर भगवान से मिलना है तो भगवान नीचे नहीं आएंगे, हमको ऊपर जाना पड़ेगा। जो जो तैयार हो बुकिंग करा, भाई मुलाकात करनी ना तीर्थंकर परमात्मा से, सिद्धों से, अनंतों से, तो वो नीचे आएंगे क्या? अरे बड़ी मुश्किल से तो निकले हैं, उसके श्रम को याद करेंगे तो कितना पुरुषार्थ किया है उस आत्मा ने, तब जाके वो आत्मा परमात्मा हुई है। और तुम्हारी बातों में उलझ के नीचे आएंगे? नहीं आने वाले। एक बार दूध से दही, दही से घी बन जाने पर वापस ऐसे ही एक बार आत्मा परमात्मा बन जाती है तो वापस नीचे नहीं आती है। हमारे यहाँ अवतार नहीं होते, हमारे यहाँ भगवान के ऐसे टपकते नहीं है ऊपर से, बनते हैं। कहाँ से बनते हैं? हम और आप में से बनते हैं। इसकी चर्चा अपन कर चुके हैं। अब जो 10वें नंबर का श्लोक है, उसमें आचार्य भगवान बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। यदि आपको समझ में आ जाए तो सच में मजा आ जाए कि भक्तांबर क्यों लिखा जा रहा है, क्या आवश्यकता है इसकी, क्या जरूरत है स्तोत्र पढ़ने की आदिनाथ भगवान की। तो उसमें देखिए लिखते हैं, नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ, भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टुवन्तः, तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा, भूत्याश्रितं य इहि नात्मसमं करोति, पिछले सेशन से जो मैं एक बात आपको बार बार रिपीट कर रहा था, बंदे तद्गुण लब्धये, बंदे तद्गुण लब्धये, आपके जैसा बनने के लिए भक्तांबर में ही वो बात कही है। ऐसा नहीं है कि एक जगह, जैन दर्शन सर्वत्र एक जैसा है। न अति अद्भुतम पहला ही शब्द है, न अति अद्भुतम मिला दिया तो बन गया नात्यद्भुतम, न अति अद्भुतम। क्या अर्थ है इसका? इसमें कोई अद्भुत पना नहीं है, कोई आश्चर्य नहीं है इसमें। ये देखो आचार्य मानतुंग देव का कॉन्फिडेंस, विश्वास, क्या कह रहे हैं? इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। किसमें कोई आश्चर्य नहीं है? दो विशेषण दिए हैं भगवान के यहाँ पर, एक है भुवन भूषण, दूसरा है भूतनाथ। भुवन भूषण माने भुवन बोलते हैं तीनों लोक को, मध्यलोक, अधोलोक, ऊर्ध्वलोक, इसका नाम है भुवन। भुवन भूषण माने आभूषण रूप है, आप सर्वोच्च हैं। दूसरा विशेषण है भूतनाथ, आप भूतों के नाथ हैं। भूत माने वो नहीं जो आपके पीछे पीछे आ रहा था। भूत शब्द का अर्थ होता है संस्कृत में जीव, प्राणी। आप प्राणियों के नाथ हैं। वो तो क्या है, एक जैसे शब्द के अनेक अर्थ होते हैं ना, अलग अलग देश में अलग अलग जगह पर, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हमको तो एक शब्द अर्थ पता है, भूत माने जहाँ भूत आया अर्थ जाने में ना डरने लग जाते। अभी डरने की जरूरत है। भूत माने जीव, प्राणी माने एक तरह से हमारा आपका नाम भी भूत है, और हमारे वो नाथ हैं, यानी प्राणियों के नाथ हैं, इसलिए उनको कहा भूतनाथ। न अति अद्भुतम, इसमें कोई आश्चर्यपना नहीं है, इसमें कोई शॉकिंग नहीं है। हे भुवन भूषण, हे भूतनाथ, किसमें? भूत ही गुण ही, जो गुण आपके पास हैं, भूमि माने पृथ्वी पर, भवंतम अभीष्टवंता, इस दुनिया में जो भी आपके गुणों को चाहने वाले हैं, अभीष्टवंता हैं, वे क्या होते हैं मालूम है?
तुल्या भवन्ति भवतो, तुल्या भवन्ति भवतो, तुल्य हो जाते हैं किसके? भवतो माने आपके, तुल्या माने समान, तुल्य माने एक बराबर। फिर से आचार्य मंतु कहते हैं ना अति अद्भुतम, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। किसमें? कि जो जीव आपके गुणों से अनुराग करते हैं, हे भुवन भूषण, हे भूतनाथ, तुल्या भवन्ति भवतो, वे तुल्य हो जाते हैं, वे समान हो जाते हैं किसके? भवतो, आपके समान हो जाते हैं। ये भक्तांबर की आत्मा है। मतलब कितना उत्कृष्ट लेवल का स्तोत्र है ये कि हम छोटी मोटी बात करने को तैयार नहीं है। आपको आपके देश का जो मुख्य राजा हो, राष्ट्रपति हो, आपके सामने गलती से इत्तेफाकन मुलाकात हो जाए और फिर वो खुश हो जाए आपसे, वो कहे मांगो क्या मांगना है, तो आप क्या मांगेंगे? क्या मांगेंगे? क्या मांगे? आप उससे कहें एक काम करो यार, मैं भूख बहुत लग रही है, मेरे को खाना खिला दो। बोला आपने सही डिमांड की? नहीं। मेरे को घर तक पहुंचने के पैसे नहीं है, $20 दे दो, ये डिमांड सही है? अरे भाई तू किससे मुलाकात हुई है, अपने उनके लेवल का तो मांग। आज मौका मिला है तो ऐसी तीर्थंकर परमात्मा के सामने आकर के भी ये दुकान मकान रुपया पैसा सोना चांदी बाल बच्चे मांगा है, माने इससे बड़ी बेवकूफी दूसरी और कुछ नहीं हो सकती है। यहाँ कह रहे हैं तुल्या भवन्ति भवतो, आप उनके समान हो सकते हैं, आप भगवान बन सकते हैं, आप वीतरागी बन सकते हैं। जितनी सुख शांति भगवान के पास है उतनी सुख शांति आपके पास आ सकती है। और आप क्या कह रहे हो? हमको इंद्रियों का सुख दे दो, हमारा सर दर्द ठीक कर दो, हमारा हाथ पैर ठीक कर दो, हमारे पैर ठीक कर दो, हमारा पेट सही कर दो। यहाँ कह रहे हैं तुल्या भवन्ति भवतो, तुल्या भवन, इसका शब्द कोई भी विद्वान संस्कृत का हो उसे पूछना इसका अर्थ करके बताया क्या है। सिंपल है, तुल्य माने समान, भवंती माने हो जाते हैं, भवतो माने आपके आपके समान हो जाते हैं। एग्जाम्पल दिया है नीचे, क्या एग्जाम्पल दिया है पता है? भूत्याश्रितम यह न आत्म समम करोति ननु तेन किंबा, जो धनवान अपने समान नहीं बना लेते हैं उन धनवानों का सहारा लेने से क्या फायदा है? आप बेरोजगार घूम रहे हैं, आप निर्धन हैं, तो क्या लोग आपको क्या सलाह देंगे? भाई किसी का सहारा लो। तो किसका सहारा लें? जिसके पास ऐसे धनवान का सहारा जो आपको भी धनवान बना देवे, तब तो ठीक है। और हमने जिसका सहारा लेवे और वो हमको धनवान नहीं बनाए, जिंदगी भर गुलाम बना के रखे, बोलो ऐसा धनवान अच्छा है क्या? तो हमको वो भगवान पसंद नहीं है जो हमको दास बना के रखे जिंदगी भर। हम तो उस भगवान के बारे में बात कर रहे हैं, तुल्या भवन्ति भवतो, जो अपने समान बनाने की बात करता है। इसमें एग्जाम्पल इतना प्रैक्टिकल दिया है, भूत्याश्रितम यह न आत्म समम करोति ननु तेन किंबा, उस व्यक्ति के पास कौन जाएगा जो व्यक्ति आपको अपने समान ना बना ले। भिखारी भी उनसे पैसा नहीं मांगता है जो समझ में आ जाए कि देने वाला नहीं है, उसको भी इतनी अकल है, वो मांगेगा और आपकी बॉडी लैंग्वेज से समझ जाएगा यहाँ कुछ मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है। यदि नहीं मिलने वाला तो क्या करेगा? आगे बढ़ जाएगा। और आप भी कहोगे कंजूस से क्या मांगता है, इधर मैं देता हूं। भाई उस व्यक्ति का आश्रय लेने से क्या फायदा है जो व्यक्ति आपको भी अपने समान ना बनाए? ये तो फिर वैसे ही हो जाएगा गुलामों जैसी प्रथा। यहाँ अपने ऐसा नहीं, हम तो अमेरिका में कितने लोग ऐसे मिल जाएंगे, पहले मैं अकेला आया था, फिर मैंने अपने भाई को बुलाया, उसको भी अपने समान कर दिया, फिर उसको बुलाया, उसको भी, सब 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 के सबको गुलाम बना के रखा। क्या फायदा? ये एग्जाम्पल लौकिक दिया है न्याय का कि शरण लेने का मतलब यही है कि आप उससे कुछ लर्न करके आप आगे बढ़ें। आप परमानेंट भगवान की आरती उतारते हैं, भगवान कभी नहीं चाहते। क्यों? भाई वो संसारी जीव नहीं है कि आपके पैर दबाने से उनको साता होगी, वो मुक्त जीव है, वो ऑलरेडी साता में है। ये तो आप अपनी भावना की पूर्ति करने के लिए ये करते रहते हो, आपको कुछ समझ में सूझता नहीं है कि क्या करें, कैसे रिस्पेक्ट करने, तो कभी कुछ चढ़ा के, कभी कुछ करके, कभी कुछ करके।
असली बात क्या है? असली बात यह है कि जैसे भगवान हैं वैसा बनने का प्लान आपका है तो जैन कुल मिलना सार्थक है। और यदि भगवान जैसा आप नहीं बनना चाहते हो तो नहीं अभी तो हम ऐसे ही अच्छे हैं, माने आप संसार में रहना चाहते हो, संसार में रहने वालों के लिए जैन दर्शन, फिर क्या मतलब है? तो बिना जैन दर्शन के भी आप संसार में रह ही रहे थे। जैन दर्शन की क्या आवश्यकता है? जैन दर्शन की आवश्यकता भक्तांबर की आत्मा देखो। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, अपनी तरफ से एक शब्द नहीं बोल रहा हूं, जो इसमें लिखा है वो बता रहा हूं। मानतुंग आचार्य कहते हैं इस बात को, किस बात को? कि वे अपने समान बना लेते हैं। वो क्या कह रहे हैं? इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। क्या आश्चर्य? आपको आश्चर्य लग रहा है इसमें? किसमें आपको आश्चर्य लग सकता है? इसमें क्या दिक्कत है? आपका बच्चा हाई स्कूल कर लेता है, आपका बच्चा ग्रेजुएशन कर लेता है, इंटर्नशिप के लिए जाता है, काय के लिए? वही बना रहे लाइफ टाइम, उनको पानी पिलाता रहे, वहाँ काम करता रहे, क्या पर्पज है उसका? किसके पास भेजते हो आप इंटर्नशिप के लिए? जो कुछ नहीं जानता हो, जिसकी दुकान नहीं चलती हो, जिसकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं हो, किसके पास भेजोगे? आप ऊंचे से ऊंचा नाम ढूंढते हो। क्यों? क्योंकि आप उसके समान बनाना चाहते हो। तो हम यहाँ जब शरण की बात चलती है कि किसकी शरण में जाएं, तो भाई किसकी कि जिसके पास क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग आदि गुण हैं, उनके पास जाएं। और क्यों जाएं? तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा। उनके पास जाने से क्या फायदा है जो अपने समान नहीं बना लेते हैं। यहाँ तो उनके पास आए हैं जो अपने समान बना लेंगे। 1 से 11वें नंबर का श्लोक। ऐसा जब निर्णय हुआ, कैसा? तुल्या भवन्ति भवतो, मैं तो आपके समान बन जाऊंगा। कल अपन ने थोड़ी सी चर्चा कर चुके हैं। भले ही आपको ऐसा सुन के अटपटा फील हो, 2 साल का बालक, 3 साल का बालक, 4 साल का बालक, 10 साल का बालक, वो जब बोलता है बेटा क्या करना है, बोले मुझे डॉक्टर बनना है, तो आश्चर्य लगता है ये कैसे डॉक्टर बनेगा? अभी तो उससे बोलते नहीं बनता है। यही बनेगा क्या आसमान से टपकेगा कोई? ऐसे ही मैं ही भगवान बनूंगा, ये कॉन्फिडेंस अपने जेब में रख के घूमूंगा, तो थोड़ा बहुत आपको भगवत के गुणों का परिचय हो सकता है। अदरवाइज जहां है वहीं रहेंगे। इतना श्रद्धान हुआ तो 11वें नंबर के श्लोक में कितनी बढ़िया बात लिखते हैं। दृष्ट्वा भवन्त मनिमेष विलोकनीयम् नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पयशशिखरदिति दुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधेरसितुं क इच्छे दृष्ट्वा भवन्त, आपको देख करके कैसे हैं आप? अनिमेष विलोकनीयम। अनिमेष, निमेष बोलते हैं पलक झपकने को, और आपका जो रूप है वो कैसा है? अनिमेष विलोकनीय, कि आपको तो बिना पलक झपकाए देखता रहूं, ऐसा विश्व सौंदर्य आप में बसता है। ये भक्त की भावना है। उसको दूसरा कोई सुंदर दिखाई नहीं देता है। जिसको जिससे लगन लगी हो, जिसको जिसके प्रति आस्था भक्ति उत्पन्न हुई हो, वो किसी दूसरे को स्मरण नहीं करता है। और दूसरे को स्मरण करे तो अभी आस्था लगन पूरी नहीं है। ये कहते हैं अनिमेष विलोकनीयम, आपका जो रूप है वह बिना पलक झपकाए देखने लायक है। ना अन्यत्र तोषम उपयाति जनस्य चक्षु। जनस्य चक्षु माने लोगों के नेत्र, ना अन्यत्र दूसरी जगह तोषम उपयाति संतोष को प्राप्त नहीं होते। ये भक्तांबर है। क्या है? ये भगवान
एक बार जो आपको देख ले, एक बार जो आपके गुणों को समझ ले, एक बार जो आपसे मुलाकात कर ले, उसकी आंखें किसी दूसरी जगह संतुष्टि को प्राप्त नहीं होती है। एग्जाम्पल क्या दिया है? पीत्वा पयः शशिकर दुग्ध सिंधो, जैसे कोई शशिकर माने चंद्रमा की कांति के समान निर्मल जल माने क्षीर सागर का जल होता है, ऐसा अमृत पान कर ले। क्षारम जलन जल निधेर से तुम का इच्छित, क्या वह व्यक्ति खारे जल का पानी पी सकता है? बोलो तो नहीं। तभी पूरा होगा मैं पूरे वक्तांबर में प्रश्नात्मक वाक्य है। आपको हाँ में हाँ नहीं मिला होगा ना, तब तक गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। जो एक बार अमृत पान कर ले, मीठा पानी पी ले, क्षीर सागर का जल पी ले, क्या वह खारे समुद्र का पानी पी सकता है? नहीं। एक बार जिसकी भेंट वितराग परमात्मा से हो जाती है, वह स्वप्न में भी रागी द्वेषी देवी देवताओं से खुश नहीं हो सकता है। ना नेत्र तोषमुपयात जनस्य चक्षु, उसकी आंखें किसी दूसरी जगह संतोष को प्राप्त नहीं कर सकती। क्यों? तुल्या भवंती भवतु। फिर आपको पीछे याद दिलाना पड़ेगा, क्योंकि वो वैसा बनना है। मुझे बताओ, जिसको क्रिकेटर बनना हो, जिस बच्चे को, वो किसकी फोटो लगाएगा? हॉकी के खिलाड़ी की? नहीं, हॉकी के खिलाड़ी की नहीं लगाएगा, तो गिल्ली डंडे वाले की ना, तो चलते ही नहीं होगा। फुटबॉल की, बास्केटबॉल की। बनना क्रिकेटर है, फोटो किसकी लगाएगा? तो आप नक्की करो आपको बनना क्या है, बस काम खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि आपका जो गोल है, अगर उससे डाइवर्ट हुए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। एक जो अवधारणा है पूरे विश्व में सबसे खतरनाक अवधारणा कि सभी धर्म समान हैं, ये सबसे खतरनाक अवधारणा है। सभी धर्मों के प्रति समभाव रखना चाहिए, ये सही बात है। सभी धर्मों के प्रति राग द्वेष किसी धर्म के प्रति नहीं करना चाहिए, ये सही बात है। किसी भी धर्म को, धर्मायतन को देखकर अपने को राग द्वेष नहीं करना चाहिए, ये सही बात है। लेकिन सब धर्म समान हैं, ये 100% गलत बात है। क्यों? फिर तो अंतर बचेगा ही नहीं ना। एक धर्म जीवों की हत्या करके धर्म मानता है, एक धर्म चींटी मारने में भी पाप समझता है। अब समान कैसे हो सकता है, मुझे बताओ। हमको उस धर्म को देखकर राग द्वेष करना है, ऐसा नहीं। क्योंकि हमारे यहाँ जो साम्य भाव की दशा है, साक्षी भाव की जो अवस्था है, सबके प्रति, सब अपने अपने परिणामों का फल भोगेंगे। सामने वाले के परिणाम का फल मुझे नहीं भोगना पड़ेगा। इसलिए मेरी चिंता का विषय नहीं है कौन क्या कर रहा है, मेरी चिंता का विषय है कि दृष्ट्वा भवंत मनिमेष विलोकनीयम, ऐसी परम वीतरागी देव मिलने के बावजूद भी यदि आपकी आंखें कहीं और घूम रही हैं, इसका मतलब क्या है कि अभी आपको वीतरागता का सांचा परिचय नहीं हुआ है। लोक में भी ऐसा ही होता है, जगत में भी यही न्याय है ना। कोई आपसे ये बात कहे कि आप विश्व के सबसे सुंदर हैं, आप विश्व के सबसे अच्छे व्यक्ति हैं, और मैं आपसे समझो जो भी लगन लगी है, ऐसा लोक में कहे, और वो व्यक्ति किसी दूसरे को भी देखे, इसका मतलब क्या है? वो झूठ बोल रहा है। भाई हमारी भी प्रशंसा करे, हमसे भी कहे। ये भक्त जो है ना, भक्त के लिए शब्द मैं बोलना नहीं चाहता हूं, असली भक्त जो है ना वो आशिक जैसा होता है। शब्द नहीं बोलना चाहिए। असली भक्त है वो आशिक जैसा होता है, दूसरा फिर नहीं दिखता है उसको, और दूसरा दिखे तो क्या मतलब है इसका? तो यहाँ कहते हैं दृष्ट्वा भवंत मनिमेष, मैं आपके जैसा बनना चाहता हूं, इसलिए अब मेरी आंखें किसी अन्यत्र जगह संतुष्टि को प्राप्त नहीं होती हैं। इसका रीजन बता रहे हैं। ऐसा नहीं यहाँ से जो कुछ भी कहा जाएगा पूरे भक्तामृत में, एक एक चीज का आपको अगले अगले श्लोक में लॉजिक दिया है कि भाई ये बात क्यों कही आपने, अन्यत्र नहीं लगता है। ये बात इसलिए कही 12वें नंबर का श्लोक, यही शांत राग रुचि भी परमाणु भेस्त्वं, यही शांत राग रुचि भी परमाणु भेस्त्वं, निर्मापितस्त्रिभुवने कललाम भूत, तावन्त एव खलु ते प्यणवः पृथिव्यां, तावन्त एव खलु ते प्यणवः पृथिव्यां, यत्ते समानमपरं
नहीं रूपमस्ति। यते समानमपरं नहि रूपमस्ति। क्या कहते हैं अंतिम पंक्ति, यह ते समान अपरम नहीं रूपमस्ति, इनके जैसा समान रूप किसी दूसरे का नहीं है। उसका हेतु क्या दिया है, यही शांत राग रुचि भी परमाणु भिस्वम निर्मापितः, कि आपके शरीर की जो रचना हुई है वो शांत राग रुचि वाले जो परमाणु थे उनसे हुई है। नीचे लिखते हैं तावंत ये खलु तेप्यन वह पृथिव्याम, वे परमाणु इस पृथ्वी पर इतने ही थे जिससे आपके शरीर की रचना हुई है। इस कारण से यत्ते समान अपरम नहीं रूपमस्ति, आपके समान किसी दूसरे का रूप। विश्व का सबसे सुंदर रूप यदि किसी का है तो हमारे तीर्थंकरों का है। तो बोले यार ये तो ऐसी बात होगी, अपने अपने घर की सब तारीफ करते हैं। आप कहोगे हमारे भगवान सबसे सुंदर हैं, सामने वाले कहेंगे हमारे भगवान सबसे सुंदर हैं। हर कोई अपनी अपनी चीज की तारीफ करता है। नहीं, मैं हमारे और तुम्हारे की बात ही नहीं करता हूँ। हम तो सुंदरता की डेफिनेशन बना लेते हैं पहले, और उस डेफिनेशन पे जो खरा उतरेगा वो सुंदर है। तो सुंदर किसको कहना है पहले तो ये नक्की करो। आप लोग सुंदर किसको कहते हैं वो चर्चा हमको यहाँ नहीं करनी है भाई, वो तो फर्जीवाड़ा है, उसका कोई ठिकाना नहीं। सब डुप्लीकेट सर्टिफिकेट हैं। जिस शरीर में मलमूत्र भरा हुआ है, गंदगी भरी हुई है, असुचि भावना में पढ़ के देखो इस शरीर का रूप। मलमूत्र मांस का घड़ा रात दिन सड़ा, हमें नित पड़ा उठा कर धरना, अब लिया सिद्ध परमेष्टि तुम्हारा शरणा। इसकी क्या तारीफ करें, इसमें इसकी असुचि भावना की अभी उस पर, इसलिए उसकी चर्चा नहीं करते हैं कि जगत सुंदर किसको कहता है। हम तो ये प्रश्न उठा रहे हैं सुंदर किसको कहें, किसको सुंदर कहना चाहिए, सुंदरता की परिभाषा क्या होना चाहिए। एकदम सरल संक्षेप, जिसको देखने के बाद, जिसको याद करने के बाद, जो नजर के सामने आने के बाद चित्त में किसी भी प्रकार की बेचैनी पैदा ना करे, उसका नाम सुंदर है। जैन दर्शन सुंदर किसको कहना है, जिसको देखने के बाद क्रोध उत्पन्न ना हो, जिसको देखने के बाद मान उत्पन्न ना हो, जिसको देखने के बाद मायाचारी उत्पन्न ना हो, जिसको देखने के बाद लोभ उत्पन्न ना हो, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसक वेद, कोई भी प्रकार का कोई भी जात का विकारी परिणाम ना हो, उस रूप को सबसे सुंदर रूप कहा गया है। इससे बढ़िया रूप और कौन सा हो सकता है जिसके देखने के बाद बेचैनी नहीं हो, जिसको देखने के बाद नींद खराब हो जाए, वो सुंदर हो सकता है? सुंदर नहीं हो सकता। वो जब नकली डुप्लीकेट सुंदरता है, जिसके बाद किसी काम में मन ना लगे, ढंग से खाना ना खाया जाए, सोया ना जाए, उसको सुंदर कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? वो तो मलिन कर दिया, चित्त को विकृत कर दिया है। चित्त विकृत वाली वस्तु को सुंदर नहीं कह सकते हैं। आप विष्टा देख ले कहीं तो विष्टा को सुंदर कह सकते हैं, क्यों? क्यों? वो तो चित्त मलिन कर देती है, उससे तो देख के बेचैनी होती है। विष्टा को बाजू में कोई विष्टा रख के खाना खा सकता है क्या? तो जिससे चित्त विकृत हो वो सुंदर नहीं हो सकता है। फिर वो पॉजिटिव हो के नेगेटिव, राग रूप हो के द्वेष रूप हो। विष्टा द्वेष रूप है, दूसरी चीज राग रूप है। इसलिए सुंदर किसको कहना, सुंदरता की डेफिनेशन क्या बनाना, हम कैसे नक्की करें कि ये सुंदर है क्या सुंदर है? आप देखो ध्यान से, उन जिसको देखने के बाद किसी भी जात का कोई भी प्रकार का विकार उत्पन्न ना था, उसको सुंदर कहना। अगर उसको देखने के बाद, जैसे अपन समझो किसी युद्ध लड़ते हुए योद्धा का चित्र देखा, तो क्या परिणाम आएगा? या तो सुरक्षा का ढाल का, या तो वैसा भाव आएगा ये मेरे को मार नहीं देवे तो ढाल का, या फिर बहादुर सिंह कहेंगे मैं भी एक ऐसी तलवार ले लूं। जितने जितने भी रूप हैं इस विश्व में, जितने भी रूप हैं, वो सारे रूप किसी ना किसी विकार को प्रेरित करते हैं। एक परमात्मा तीर्थंकर का रूप है जो किसी भी विकार को प्रेरित नहीं करता है। सुनने के लिए कलेजा चाहिए और बोलने के लिए भी कलेजा चाहिए, क्योंकि वो संस्कृत में लिखा है, हम पढ़ जाते हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। करो फॉलो। क्या? नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु,
ऐसे सुंदर रूप को देखने के बाद ज्ञानी श्रावक की आंखें दूसरी जगह संतुष्टि को प्राप्त नहीं होती। कैसे हो? कैसे हो? एक बार जो मीठा अमृत पानी पी ले गए, वो खारा पानी पी सकता है क्या? नहीं। कैसे पिए? जाएगा नहीं अंदर। तो जिसको एक बार वीतरागता की महिमा आ जाती है, वीतरागता की लगन लग जाती है, उसको फिर संसार के राग द्वेष सुहाते नहीं है। राग द्वेष में रहना पड़े जुदी बात है, कोई पूर्व जन्म का प्रारब्ध हो उसको भोगना पड़े जुदी बात है, लेकिन अंदर से रुचि नहीं। आप गलती से जेल में चले जाएं और जेल में रहना पड़े अलग बात है, लेकिन जैसे जेल सुहाती नहीं है। दवाइयां होती ना, दवाइयां खानी पड़े अलग बात है, लेकिन सुहाती नहीं है। ऐसे ही जो कुछ भी शुभ विकारी भाव करना पड़े भूमिका अनुसार, जिसका जो गुण स्थान है वैसा विकार आएगा, वो अलग बात है, लेकिन सुहाता नहीं। यदि राग द्वेष सुहाने लग जाएं तो समझो मामला गड़बड़ हो गया। तो ये भक्तामृत तो ये कहता है, दृष्ट्वा भवंत मनिमेष विलोकनीयम, हे भगवान आपका रूप देखते ही रहो, देखते ही रहो। कभी फुर्सत से भगवान को देखो एक बार, सिर्फ वैसा वाला नहीं जो अभी तक देखते आए, ईमानदारी से कि क्या कर रहे हैं ये, इनकी इतनी शांत मुद्रा कैसे है, अंदर में कितना क्षमा, कितना मार्दव, कितना सद्गुण इनका विकसित हो चुका है कि ये सौम्य मुद्रा है। अपने तीर्थंकर परमात्मा को देखकर बोलो, किसी को क्या विकार उत्पन्न होता है? एक बच्चा जाए भगवान के सामने, बड़ा जाए, बूढ़ा जाए, स्त्री जाए, पुरुष जाए, उनकी जो मुद्रा है वो कैसी मुद्रा है? यही शांत राग रुचि, शांत मुद्रा है, वो उतना ही परमाणु है। उनको देख के कोई विकार नहीं होता है, इसलिए ये विश्व के सबसे सुंदर रूप है। बाकी जितने भी रूप हैं वो विकार पैदा करने वाले हैं, इसलिए जिसको इससे लगन लगी वो फिर दूसरे रूप के पास क्यों जाए? नहीं जाए। कैसे जाएगा? उसको जरूरत ही महसूस नहीं होती, उसका स्तर ऊंचा उठ चुका है, संसारी जीवों से उसका स्तर एक ग्रेड ऊपर बढ़ गया है। जिसकी डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर से सेटिंग हो जाए ना, वो चपरासियों से बात नहीं करता है, प्रैक्टिकल है। क्या जरूरत है? नीड ही नहीं है ना उसकी, जब डायरेक्ट सेटिंग है। तो जब उसको वितरागता मिल गई है तो फिर हमारे जैसे उसके लिए कोई काम के नहीं, एक्चुअल होना भी नहीं चाहिए। क्या जरूरत है? हमारी जरूरत तब तक है जब तक हम वहां तक नहीं पहुंचा रहे हैं। जब आपको वहां तक पहुंचा दिया है फिर उसमें हमारी क्या आवश्यकता है? हमने अर्थ पढ़ के बता दिया, खुलासा करके बता दिया, बस हम और आप समान हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई 2 साल बड़ा होगा, कोई 2 साल छोटा होगा, कोई 2 दिन पहले मोक्ष मार्ग में लगा होगा, कोई 2 दिन बाद में मोक्ष मार्ग में लगा हुआ होगा, लेकिन जो मोक्ष मार्ग में लगे हुए में सब समान है। मुक्त जीव अलग है, तो हम सब तो मुक्त की आराधना करने वाले जीव है ना। इसलिए ये पंक्तियां हैं, तावंत एव खलु तेप्यनिवाह पृथिव्याम यत्ते समान परम नहीं रूपमस्ति। इनके समान विश्व में किसी दूसरे का रूप नहीं है, वो तो बताओ। ये वक्तांबर वो चैलेंजिंग वक्तांबर है वो तो बताओ। आपको किसी और का रूप ऐसा लगता हो कि नहीं नहीं यार, महावीर का रूप जो है वो तो है ही, इनका भी रूप आप बताओ। एक नाम लेने की जरूरत नहीं, आप वैसे थोड़ा कहा बहुत समझना कि उनकी टक्कर में विश्व में किसी दूसरे का रूप नहीं है। क्यों नहीं है उसका रीजन समझना, सिर्फ राग द्वेष से नहीं, मेरे तेरे से नहीं। लॉजिक क्या है उसके पीछे कि इस रूप की शरण में आने पर, इस रूप को देखने पर कोई जातना विकार ना था। इससे बड़ी उपलब्धि और क्या होती? इससे बड़ा अचीवमेंट और क्या चाहिए? तभी आप ये कह पाओगे वंदे तद्गुण लभते। नहीं, आप वंदे तद्गुण नहीं कह पाओगे। क्यों नहीं कह पाओगे? वंदे तद्गुण माने वीरप्पन की फोटो लगी हो गई, बंदूक हाथ में है उसके, बिन लादेन की फोटो लगी हो, AK-47 हाथ में है, उसको देख के आप बोल पाओगे वंदे तद्गुण लभते? क्यों? नहीं, ऐसा थोड़ी बनना है हमको। बिन लादेन की फोटो आप घर में लगाओगे कि नहीं लगाओगे? क्यों भैया? उसकी मुद्रा जो है वो राग द्वेष की मुद्रा है, और हम जो आराधना करने वाले जीव हैं, हम वीतरागता की आराधना करने वाले। तीर्थंकर महावीर, आप याद करो उनकी जीवनचर्या को, पूरे जीवन काल में उन्होंने किस किस को डराया धमकाया, मुझे बताओ। कोई स्टोरी आपने ऐसी पढ़ी हो शास्त्रों में जिसमें आपको पता चलता हो कि भगवान महावीर ने किसी को डराया, किसी को परेशान किया, किसी को भय दिखाया, किसी को डरा के धर्म में लगाया, तू दीक्षा ले ले नहीं तो ऐसा हो जाएगा? एक आध स्टोरी है ऐसी? किसी को नहीं डराया। किससे डरे? किससे डरे वो? किसी से नहीं डरे।
भाई साहब ये जिन शासन है, डरने डराने का काम नहीं। लेकिन दुख होता है उन्हीं तीर्थंकर के अनुयायी कभी कभी हमको काल सर्प योग के नाम से डराते हैं, कभी राशि रत्नों के नाम से डराते हैं, कभी ग्रह नक्षत्रों के नाम से डराते हैं। भैया अगर ये सब है तो फिर कर्म सिद्धांत क्या करेगा? मैं अपने परिणामों का फल भोगूंगा या कोई ग्रह नक्षत्र का फल भोगूंगा? ये तीर्थंकरों का मार्ग है, डरने डराने का नहीं। डरने डराने की बात जो करता हो कहीं ना कहीं रॉन्ग नंबर लग रहा है। क्यों? क्योंकि पूरी होल लाइफ मैंने सारी स्टोरी पढ़ ली दिगंबरों की और श्वेतांबरों की, सबकी। कहीं मुझे एक स्टोरी ऐसी नहीं मिली जिसने भगवान महावीर ने किसी को धमकाया हो कि तू ऐसा नहीं करेगा तो ऐसा हो जाएगा। निर्भय भाव। तब तो पहले दिन वाला भजन आज गा पाएंगे। कौन सा? याद है क्या? भूल गए? जग के दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है। हम छोटे मोटे लोग नहीं है भाई साहब। आप स्टैंडर्ड समझो हमारा अपना खुद का। अगर नहीं हो तो थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाओ। कोई डरने की जरूरत नहीं है। कुंडलियों देख के राशि ये सब जो काल सर्प योग कुछ नहीं, वो तो बोलो। सुनने में थोड़ा अटपटा लग सकता है यदि आपने कुछ और सुन रखा होगा पहले से। तो मैं तो सिर्फ वीतरागता से कंपेयर कर रहा हूँ और मैं अपना एक शब्द नहीं बोल रहा हूँ, जो यहाँ रखा है वो बोल रहा हूँ। आपको जो भी टेंशन लेना हो भक्तामर से लेना, मेरे से नहीं। जो जवाब चाहिए मानकंगाचार्य से पूछना। वो लिख रहे हैं तुल्या भवंती भवतो ननुतैनिकम्ब्या, आपके समान होने के लिए भक्तामर की रचना की गई है। और यार ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो कोई वर्किंग कंडीशन में नहीं है। कैसे आप कैसे कहते हो? हम नहीं कह रहे हैं, हम ये देख रहे हैं, प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं। हम तो श्रावक हैं भाई, बहुत छोटे स्तर है। यहाँ साधुगण हैं, साधुओं के जीवन में भी अनहोनी घट रही है कि नहीं घट रही है? इट मीन्स कर्म फिलोसफी जिस लेवल से काम करती है ना, ये सारी बातें एक तरफ हो जाती हैं। साधु संतों के भी एक्सीडेंट हो जाते हैं भाई साहब। अभी कोई देवी देवता क्यों नहीं आता है? इट मीन्स कर्म के सामने वो हेल्प नहीं कर सकते। हाँ, तुम्हारा पुण्य का उदय हो तो फिर देवी देवता आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भैया अपन तो अपना परिणाम सुधारो। अपना पुण्य का उदय होगा तो देवी देवता सहायता करते हैं, अपना पुण्य का उदय नहीं होगा तो कहाँ गायब हो जाते हैं पता नहीं चलता है। आप पढ़ लो पुराणों की कहानियां। जंगलों में भी हेल्प करते हैं देवी देवता। ऐसा हुआ, उसके साथ ऐसा हुआ, उसके साथ ऐसा हुआ, और जिसके पाप का उदय हो वो फिर ढूंढे ढूंढे गायब हो जाता है। अभी लगातार समझो पिछले 2-3 सालों में तो किसी संत को रोग हो गया, किसी को कुछ हो गया। क्या मतलब इसका? मतलब ये है क्यों? कर्म तो ब्लाइंड है, वो नहीं पहचानता आप पैसे वाले हो कि गरीब हो, अमेरिका में हो कि इंडिया में हो, उसको कोई लेना देना नहीं है। वो तो इतना जानता है कि आपने इस जात का परिणाम किया था तो इस जात का कर्म बंधा है, वो आपके उदय में आएगा। यदि आप परिणाम सुधार लोगे तो कम आएगा, बिगाड़ लोगे तो ज्यादा आएगा, इतना ही है। तो इसलिए होल पॉइंट ये है कि आप तो अपने परिणामों को सुधारें। किसके आश्रय से, किसके भरोसे? कि परम वीतरागी मुद्रा के भरोसे, परम तीर्थंकर के, जिनको हम आश्रय दाता कहते हैं, उनके भरोसे से। 13वें नंबर का एक से एक जोरदार इसके भक्तांबर के श्लोक हैं। अब जब वो रूप की प्रशंसा करते हैं कि आपके समान कोई दूसरा रूप नहीं है, तो जगत में एक नियम चलता है सामान्य सा कि भाई जिसकी भी तारीफ करनी हो तो जो बढ़िया बढ़िया वस्तुएं होती हैं उससे उसका उपमान देते हैं उसका। जैसे जगत में किसी की तारीफ हवा भरनी हो किसी में, तो आप सिर्फ इतना बोल दो कि आपका मुख तो चंद्रमा के समान है। तो मानदंगाचार्य ने भी सोचा चलो अपन प्रशंसा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, चंद्रमा को याद करें। वो याद करके भी याद नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? वो उसका जवाब देते हैं। वक्त्रम क्वते सुर नरोरग नेत्रहारी, निशेष निर्जित जगत्रितयोपमानम्, बिंबं कलंक मलिनं क्व निशाकरस्य, बिंबं कलंक मलिनं क्व निशाकरस्य, यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशेषु,
पलाशकल्पम् यदवासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम्। अब ये कह रहे हैं वक्त्रम क्व, कहाँ आपका मुख कैसा है? सुर नर उरग नेत्रहारी। सुर माने देवता, नर माने मनुष्य, उरग माने सांप। सांप माने नागकुमार जाति के जो देव होते हैं नीचे अधोलोक में, यानी अधोलोक का जो लीडर है वो नागकुमार का जाति, मनुष्यों में नर और ऊर्ध्वलोक में सुर, यानी तीनों लोकों के नेत्र को हरने वाला है। कहाँ? तो आपका मुख जो सुर नर उरग नेत्रहारी है। निःशेष निर्जित जगत त्रितयोपमानम, जिसने संपूर्ण जगत की संपूर्ण उपमाओं को जीत लिया है। उपमा नहीं दे सकते हैं उसकी, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आपका मुख चंद्रमा के समान है। क्यों नहीं कह सकते हैं? उसका रीजन दिया, बिंबम कलंक मलिनम क्व निशाकरस्य। कहाँ वो चंद्रमा रात्रि वाला जो कलंक से सहित है। अब उसका उपमा हम कैसे देवें? दूसरा, यद्वासरे भवति पांडु पलाश कल्पम, और जो सुबह होने पर, प्रातः होने पर पलाश कल्प की तरह, पलाश के पत्ते की तरह फीका पड़ जाता है, दिखता ही नहीं है। दिन हो जाए तो चंद्रमा का आता पता क्या है कि भगवान का मुख ऐसा नहीं है जो कलंक से सहित हो और फीका पड़ जाता हो, वो तो हमेशा दमकता रहता है। इसलिए बोले हम चंद्रमा का दृष्टांत नहीं दे सकते हैं। 14 नंबर, संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप, संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप, शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनं तव लंघयन्ति, शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनं तव लंघयन्ति, ये संसृतास्त्रिजगदीश्वरनाथमेकम्, ये संस्कृतास्य जगदीश्वरनाथमेकम्, कस्तान्निवारयति संचरतो यथेष्टम्, कस्तान्निवारयति संचरतो यथेष्टम्। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप, ऐसा चंद्रमा जिसने अपनी संपूर्ण कलाएं विकसित कर दी हों, ऐसे हैं आपके गुण। शुभ्रा गुणः त्रिभुवनम तव लंघयन्ति, और वे गुण तीनों लोकों में फैल रहे हैं, तीनों लोकों का उल्लंघन कर रहे हैं, तीनों लोकों में विस्तारित हो रहे हैं। क्यों? ये संसृतास्त्र जगदीश्वर नाथमेकम, क्योंकि उन्होंने इस जगत के एक ईश्वर, एक नाथ का आश्रय लिया है। कस्तान निवारयति संचरतो यथेष्टम, उनको यथा इच्छा विचरण करने से कौन रोक सकता है? ये जो धर्म है, जिन शासन है, जिनेंद्र भगवान के गुण हैं, वो फैल रहे हैं पूरे तीनों लोक में। नरका नार की भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, त्रेंच गति का त्रेंच भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। तीनों लोकों में सुविधा अवेलेबल है। हम ना करें ये अलग बात है। देखो सूर्य तो उदित हो गया है, अब आप कटन लगा के आंख पर पट्टी बांध लो और कहो अंधेरा है, वो एक अलग बात। तो भगवान के गुण तो तीनों लोकों में यथेष्ट विचरण कर रहे हैं। जिसको जब जहां लाभ उठाना हो तब वो वहां लाभ उठा सकता है। एक एक श्लोक में ये दावा है इसमें कि जो जिनेंद्र भगवान की शरण में आना चाहता है, अपना जीवन निर्माण करना चाहता है, अपना जीवन अच्छा बनाना चाहता है, उसका सदैव स्वागत है। बशर्ते थोड़ा सा दिमाग को एक्टिव मोड पर रखना पड़ेगा। क्यों? विश्व का इकलौता दर्शन है जो परीक्षा प्रधानी दर्शन है। परीक्षा प्रधानी माने आप इस दर्शन में वाई और व्हाट पूछ सकते हैं। हम ये नहीं कहेंगे क्या कि नहीं भगवान ने कहा इसलिए मानो नहीं। श्रद्धा दूसरे नंबर पे है, यहाँ ज्ञान पहले नंबर पे है। ये साइंटिफिक रिलीजन है। इसमें जितने भी दार्शनिक बातें कही गई हैं वो अभी आपने पढ़ी नहीं हो, समझ में नहीं आई हो, अलग बात है। लेकिन क्या कहना चाहिए, इलॉजिकल एक भी बात नहीं है। ऐसी एक भी बात नहीं है जिसमें लॉजिक आपका नहीं बैठता। हर एक बात में, जैसे अग्नि गर्म होती है,
अब कोई वॉट वाई ज्यादा करेगा तो हम उसका हाथ पकड़ेंगे और यूं टच करा देंगे एक बार, तो उसका वाई वॉट बंद हो जाएगा। भाई अग्नि गर्म होती है, ये अग्नि का नेचर है। अब सामने वाले पूछे क्यों है ऐसा नेचर, क्या है ऐसा नेचर, तो तेरा हाथ पकड़ेंगे और टच करा देंगे। स्वभावो तर्क गोचरा। तो ऐसी जैन दर्शन की जितनी भी बातें कही गई हैं वो सारी बातें आपके लॉजिक से फिट बैठती हैं। हमने शास्त्रों का अभ्यास कम किया है, हमारे पास लॉजिक नहीं है, ये अलग बात है। लेकिन बात आप एक भी ऐसी नहीं ला सकते हैं जो बिना लॉजिक की हो कि बस ऐसी कह दिया है बस। एक भी बात। पूरे विश्व में दो ही परेशानी है भाई साहब। कौन सी? एक शारीरिक और एक मानसिक। तो इसका जो चरणान योग है, आचरण पक्ष है, वो आपको फिजिकली मेंटेन रखता है। और उसका जो दार्शनिक पक्ष है, सैद्धांतिक पक्ष है, वो आपको मेंटली फिट रखता है। इसमें हार्मफुल क्या है? इस दर्शन से भाग क्यों रहे हैं लोग, डर क्यों रहे हैं? एक्चुअली समझा नहीं है इसलिए भागा है। उनको क्या लगता है कि मैं ये दर्शन को पढ़ूंगा तो मेरे को 4 नियम लेने पड़ेंगे, प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी, बाधा लेनी पड़ेगी, और मैं अगर प्रतिज्ञा लूंगा तो मैं फंस जाऊंगा। उसकी लैंग्वेज क्या है कि मैं यदि प्रतिज्ञा लूंगा तो मैं फंस जाऊंगा। अब उसको कौन समझाए कि भैया प्रतिज्ञा लेने से फंसते नहीं हैं, प्रतिज्ञा लेने से बचते हैं। नहीं आई समझ में? वो क्या समझ रहा है कि मैंने अगर प्रतिज्ञा ले लिया और मैं तो कुछ भी नहीं करूँ, मैं तो फंस जाऊंगा, मैंने ये छोड़ना पड़ेगा, मैंने ये छोड़ना। तू फंसेगा नहीं भाई, तू बच जाएगा। स्वरूप नहीं समझाया ना, इसलिए गड़बड़ लगती है। एक भी हिंसा, सत्य, आचौर्य, महाव्रत, सब चीजों का एक एक चीज का, एक एक पॉइंट का अपन बात करें तो आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा। जैसे हम बच्चों से बात करते हैं ना, भाई रात को नहीं खाना, बोलते हैं क्यों नहीं खाना, हम बोलते हैं हिंसा होती है। अभक्ष नहीं खाना तो पूछते हैं क्यों नहीं खाना, तो हमारे पास क्या लॉजिक है, बोले हिंसा होती है। तो पता है पलट के क्या बोलता है, बोले ये जो सांस लेते हो ना आप, उसमें भी हिंसा होती है। ये जो आप रोटी खाते हो ना, ये भी, इसमें भी हिंसा होती है। अब बोलो अब क्या जवाब देना, तो उसको जवाब देते हैं कि बेटा तू सही कह रहा है, एब्सोल्युटली राइट, कि इसमें भी हिंसा होती है। और मेरी प्लानिंग है कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं ये सब भी छोड़ दूंगा। मुनि दशा आएगी तो आहार पानी छोड़ दूंगा, और सिद्ध दशा आएगी तो श्वास लेना छोड़ दूंगा। लेकिन जैन दर्शन का सिस्टम ऐसा है कि पहले बड़ा पाप छोड़ा जाता है, फिर छोटा पाप छोड़ा। ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं आलू कांदा छोड़ दूं और अंडा खाता रहूं। ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं रात्रि भोजन छोड़ दूं, मैं रात्रि भोजन नहीं तो बांधा 6, पर लेकिन मैं आपको ये खा सकता हूं, नॉनवेज खा सकता हूं। ऐसा नहीं हो सकता। उसका क्रम है, शास्त्रों में है। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, ये जो इंद्रियों की व्यवस्था है वो क्या है कि 1 इंद्री जीव को मारने पीटने से ज्यादा पाप 2 इंद्री जीव को लगता है, 2 इंद्री जीव से ज्यादा पाप 3 इंद्री को लगता है, 3 इंद्री से ज्यादा 4 को लगता है, 4 से ज्यादा 5 को लगता है, 5 में संगी असंगी है, असंगी पंचेंद्रियों को मारने पीटने सताने से ज्यादा पाप संगी पंचेंद्रियों को मारने पीटने सताने में लगता है। संगी पंचेंद्रियों में भी आप डिटेल में जाएंगे तो विदेशियों को मारने पीटने में कम पाप लगता है, स्वदेशियों को मारने पीटने में ज्यादा लगता है। अरे सच बता रहा हूं मैं आपको, नहीं पता? अभी सुनो आप। अरे स्वदेशियों में भी जो अदर कास्ट के लोग हैं उनके मारने पीटने झगड़े में कम पाप लगता है। आप अपने परिवार, अपने समाज के लोगों के साथ झगड़ा करते हो उसमें ज्यादा पाप लगता है। समाज के साथ झगड़ा करोगे कम पाप लगेगा, परिवार के साथ झगड़ा करोगे ज्यादा पाप लगेगा। परिवार में भी चाचा ताऊ के साथ झगड़ोगे कम पाप लगेगा, सगे माँ बाप के साथ झगड़ोगे ज्यादा पाप लगेगा। क्या मतलब है इसका? ये टेक्निकल रीजन है उसका। ऐसा नहीं कि मैं बोलता जा रहा हूँ लगता जा रहा है। उसका बेस है। उसका बेस क्या है? क्योंकि जितने ज्यादा नजदीकी लोगों से आप क्रोध करते हो उतना ज्यादा आपको डेंसिटी वाला क्रोध चाहिए, उतने ज्यादा पावर वाला क्रोध चाहिए। अपने बच्चे को आप कब मारोगे? उस लेवल का क्रोध होना चाहिए ना, तब जाके हाथ उठ सकता है। तो जैसे जैसे आप नजदीक आते जाओगे राग बढ़ता जाता है ना। आप रास्ते में अनजान आदमी से झगड़ा करके आ जाएं और घर आते आते आप भूल जाते हैं, मुंह धोएंगे अगले दिन पता भी नहीं चलेगा किससे झगड़ा हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन फैमिली में कोई एक बात भी कह दे 3 दिन नींद नहीं आती है। जिंदगी भर वाले हैं क्या? नहीं। वो अंतानबंदी कषाय होगी तो जिंदगी भर है। उसमें क्या मतलब रहा कि अननोन पर्सन से जितना हमारा अटैचमेंट नहीं ना,
तो क्रोध के साथ भी उसका रिलेशन नहीं है। तो इसलिए, और सबसे ज्यादा जिस क्रम में अपन बात कर रहे थे ना, परिवार से भी ज्यादा अपने फैमिली, और सबसे ज्यादा पाप तब लगता है जब आप अपने आप को मारने की सोचते हो। अब तो मैं मर जाऊं, अब तो मुझे जहर दे दो, अब तो मैं फांसी लगा लेता हूं। क्या पागल? सबसे ज्यादा पाप आत्मघात करने में लगता है। तो इसलिए यदि आपको अहिंसा व्रत का पालन करना हो तो सबसे पहले आत्महत्या का त्याग का नियम लेना चाहिए, क्योंकि जब खुद ही मास्क नहीं पहनोगे दूसरों की क्या सहायता करोगे? हर बार जितनी बार आप प्लेन में बैठते हो बोलती है कि नहीं बोलती है कि पहले अपना मास्क पहने फिर आप हेल्प करें। खुद के कोई नियम नहीं, खुद की कोई प्रतिज्ञा नहीं, खुद के क्रोध पे कंट्रोल नहीं, और पूरे गांव से बोलते हैं तुम्हारा सबका क्रोध शांत रहना चाहिए। ऐसा नहीं होता। नियम कहां से शुरू होंगे? यहां से। जब आत्महत्या का आपका त्याग सफल हो जाए कि मेरा डिसीजन हो गया मैं आत्महत्या नहीं करूंगा, फिर परिवार, फिर समाज, फिर देश, फिर मनुष्य, फिर त्रियंच, फिर नीचे 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 जाएगी गाड़ी। क्रम भंग करके वो मजा नहीं आता है। आप प्रयोग करके देखो। मैं तो बात कर रहा था प्रतिज्ञा वाले पॉइंट पे कि जिन लोगों को ये लगता है कि प्रतिज्ञा ले लेंगे तो फंस जाएंगे, भाई साहब फंसने आए। अच्छा, जिसने आज मेरी सभा में समझो प्रतिज्ञा ले ली, किसी भी परिस्थिति में मैं आत्महत्या नहीं करूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा आपने ले ली, ठीक है। अब आप फंस गए या बच गए? किससे बच गए? मरने से बच गए कि फंस गए? कितने लोग फंस गए बोलो? इसमें फंसना कहां है, इसमें तो बचना है। जैन दर्शन की एक एक प्रतिज्ञा आपको बचाती है, एक एक प्रतिज्ञा। मैंने अभक्ष भक्षण का त्याग किया, मैं बच गया हिंसा से, झूठ से, अचौरे से, मैं बच गया चोरी से। हमको क्या उल्टी पट्टी पड़ा रखी है, और यार जैन दर्शन फॉलो करेंगे तो अपन फंस जाएंगे। वैसा आप जैन दर्शन फॉलो करोगे आप बच जाओगे। जैन दर्शन में एक भी चीज ऐसी नहीं छुड़ाई है जिसको नहीं छोड़ना चाहिए। खाना पीना थोड़ी छुड़ाया है यार उसने, बल्कि ये क्या है कि कंकड़ पत्थर मत खाओ, कचरा मत खाओ, अभक्ष मत खाओ। तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? कंकड़ पत्थर कोई खाने लायक चीज है? ये तो हमारे मनुष्यों की बलिहारी है कि आविष्कार के नाम पर जो खोजें कर रहे हैं। पहले प्यास लगती थी तो पानी से काम चल जाता था, लेकिन इच्छा इसकी शांत नहीं हुई तो उसके आविष्कार किया इसने। किस चीज का आविष्कार किया? कि इसमें कुछ मिलाया जाए। तो थोड़ी सी साकर डाली, थोड़ी नींबू डाली, थोड़ी शिकंजी का आविष्कार कर लिया, इन्वेंशन हो गया शिकंजी का। तो अब आपकी प्यास लगती है तो अकेले पानी से काम नहीं चलता है, शिकंजी चाहिए। शिकंजी से भी कहाँ तृप्त हुआ है इंसान? फिर इसने हरा, पीला, लाल, गुलाबी कलर मिक्स करके फिर बड़ी बड़ी कंपनियों ने लॉन्च कर दिया, कोका, लिम्का, न जाने क्या क्या, जिसको हमारे रामदेव बाबा तो टॉयलेट क्लीनर बोलते हैं। क्या है? चल ठीक है। उसके बाद कहाँ तक पहुंचा आपका ये आविष्कार? ऐसी ऐसी चीजें मनुष्य ने विकसित कर ली कि एक घूंट भी पिए और बेहोश हो जाए। किसने बनाई है ये सब? मनुष्य ने। किसके लिए बनाई है? मनुष्य के लिए। यानी मनुष्य ने मनुष्य को मारने की फुल प्लानिंग कर रखी है, और हम समझ रहे हैं हम एडवांस हो रहे हैं। जैन दर्शन सिर्फ इतना सा कहता है कि भाई ये चीजें नहीं खानी चाहिए जिससे अपना नुकसान हो। तो ये फायदे वाली बात है कि नुकसान वाली बात? इसलिए अपने दिमाग की जो चाबी है ना वो सीधी करो कि प्रतिज्ञा लेने से फंसते नहीं है, प्रतिज्ञा लेने से बचते हैं। बाहर में निकला और बाहर फायरिंग हो रही थी और किसी ने पकड़ के मुझे गाड़ी के अंदर बिठा दिया। बुलेट प्रूफ गाड़ी है सेना की, उसने अंदर बिठा दिया। अभी मैं क्या बोलूं? और मुझे कहाँ फंसा दिया आपने, मैं तो बाहर जाऊंगा। उसने फंसाया है कि बचाया है? भाई साहब विषय कसाय की आग लगी हुई है बाहर। ये जैन दर्शन की कुछ बातें आपको बचाए रखी, आपकी शांति को, आपकी सुरक्षा को, आपके परिणामों को। आप यदि इसको फॉलो करते हैं तो गारंटी है न आपको फिजिकली टेंशन है न आपको मेंटली टेंशन है। और कदाचित फिजिकली कोई कर्म के वजह से गड़बड़ हो भी जाए तो इसका सैद्धांतिक पक्ष इतना मजबूत है, वो कहता है कि मैं आत्मा हूं, शरीर और संयोगों में जो विकृति होती है उससे मुझे कुछ नुकसान नहीं। वो तो आगे की बात, उसका सैद्धांतिक पक्ष हो तब खुश हो जाए। आंख देखती है ये बात झूठी है, कान सुनता है ये बात झूठी है, इंद्रियां चखती हैं ये बात झूठी है। देखने का काम ज्ञान करता है। ये हॉल है ना, पूरा हॉल, यहाँ एक खिड़की है छोटी सी, खिड़की खोलता हूं तो बाहर का दिखता है, खिड़की बंद करता हूं बाहर का नहीं दिखता है। देखता कौन है, खिड़की या मैं? तो ये आंख है ना, ये आंख
खुलती है तो बाहर का दिखता है, बंद होती है तो बाहर का नहीं दिखता है। देखने वाला कौन? मैं। तो आंख फूट भी जाए तो जैनी दुखी नहीं होगा। खिड़की टूट जाने से मेरा कुछ नहीं बिगड़ा है, शरीर के विकृत होने से मेरा कुछ नहीं बिगड़ा है। मैं अभी भी वैसा ही अनंत गुण वाला आत्मा हूं। मैं यदि अपनी आराधना करता हूं, पंच परमेष्टि की आराधना करता हूं, तो मेरे कर्मों का नाश होगा और मैं भगवान बनूंगा। आप थोड़ा स्टैंडर्ड अप बढ़ा लो, क्योंकि आपको वितरागी सर्वज्ञ परमात्मा मिल चुके हैं। ना नेत्र तोष मुपयात जनस्य चक्षु। अब मेरी आंखें कहीं दूसरी जगह संतुष्टि को प्राप्त नहीं हो सकती हैं। इसलिए थोड़ी बहुत चर्चा अपन ने भक्तांबर के आश्रय से की है। अभी अपन ने 2-3 सेशन में जो चर्चा की है उसमें से किसी को कुछ बात करनी हो सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछ सकते हैं, अदरवाइज बहुत क्लियर है। 2-4 हैं, ऐसे बात करने की कोशिश की है। ठीक है, एक हाँ जी, दोनों समान है। समान माने भक्ति मार्ग थोड़ा इजीएस्ट है। इजीएस्ट है माने हाँ, जा रहे लंच है इधर, प्लीज लंच लेके जाना और कंटिन्यू करना हो तो वी कैन स्टिल कंटिन्यू 15-20 नहीं वो तो 5-10 मिनट ही है। हाँ कोई बात नहीं। मतलब क्या होता है, हर वक्त हर व्यक्ति का ज्ञान उतना शार्प नहीं होता है कि वो कैच करे। तो भक्ति एक रास्ता है कि आप उससे शुरू कर सकते हैं। भक्ति करने के लिए कोई स्पेशली दिमाग नहीं चाहिए, आस्था की आवश्यकता है। जब भक्ति बार बार करते हैं, हमारे यहाँ की हर भक्ति में ज्ञान की बात कही है। आप मंदिर में जाके कोई सी भी भक्ति पढ़ लो, छोटी से छोटी 2 लाइन की भक्ति होगी, उसमें कुछ ना कुछ ज्ञान की बात होगी। तो हमारा भक्ति मार्ग ज्ञान मार्ग एक ही है। दूसरी जगह भक्ति मार्ग ज्ञान मार्ग में क्या डिफरेंस है कि वहाँ माला है और नाम मात्र जपते रहो। राम जो भी एक कोई का नाम आप लो और उसको रिपीट करते रहो, वो भक्ति मार्ग है। हमारे यहाँ की स्तुतियाँ, पाठ, स्तोत्र, सारा भक्ति मार्ग ज्ञान से भरा हुआ है। ज्ञान से शून्य नहीं है, क्योंकि ज्ञान है तो सब है, ज्ञान नहीं है तो कुछ नहीं। इसलिए वो एकदम अलग अलग नहीं। श्रीमद जी ने तो भक्ति मार्ग को श्रेष्ठ बताया। भक्ति मार्ग श्रीमद जी ने जो भक्ति मार्ग को श्रेष्ठ बताया है, वो ज्ञान शून्य भक्ति मार्ग नहीं है उनका, श्रीमद जी का। उनके तो कितने पद स्पष्ट ही हैं। ज्ञान क्रिया जड़ थी रहा। आपने आत्मसिद्धि के जो पद हैं कि भाई आपकी जो क्रियाएं हैं वो ज्ञान बिना है तो शुष्क क्रिया है। आपने पद हैं उनके। तो इसलिए श्रीमद जी ने देखो, श्रीमद जी के अनुयायी आज की तारीख में जो है मैक्सिमम भक्ति मार्ग को प्रमोट कर रहे हैं और है उनका। लेकिन उनका जितना भी लिटरेचर आपने उनके पत्र पढ़ो, कुछ भी चीज़ पढ़ लो श्रीमद जी की, ज्ञान से शून्य नहीं है। भक्ति तो एक रास्ता है, ट्रैक है। किसका? वंदे तद्गुण लब्ध है कि उनके जैसा पहुंचने के लिए श्रीमद जी ने जितनी भी भावना भाई है, अपूर्व अवसर में, अमूल्य तत्व विचार में, आत्मसिद्धि में, वो पूरी की पूरी भावना क्या कह रही है कि वो श्रीमद जी भगवान बन जाना चाहते हैं। श्रीमद जी नहीं रहना चाहते। अगर उनकी भावना आप पढ़ोगे, अपूर्व अवसर है वो क्या रे आओ से, तो क्या चाहते हैं कि वो उस अपूर्व अवसर का इंतजार कर रहे हैं, वंदे तद्गुण लब्ध है। तो इसलिए आप थोड़ी भी डीप में जाएंगे, थोड़ी भी उसके मीनिंग में जाएंगे, तो आपको उसका अर्थ पता चले। अदरवाइज श्रीमद जी क्या, ये भक्तांबर पूरे देश में भक्ति के नाम पर ही तो चलता है। वो तो आज अपन ने थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की तो पता चला इसके अंदर तो ज्ञान भरा हुआ है। अगर एक्सप्लेन नहीं करते हैं, अदरवाइज वो भक्ति भक्ति रह जाता है। इसलिए श्रद्धा का स्थान तो पहले होना हाँ? चाहिए। श्रद्धा का स्थान तो पहले होना चाहिए। श्रद्धा का स्थान पहले होना चाहिए। होना चाहिए क्या है पहले नंबर पे, लेकिन वो श्रद्धा जो है वो कैसी श्रद्धा, कैसी अंधश्रद्धा वाली श्रद्धा, अविश्वास वाली। जैसी श्रद्धा जगत में चलती है ना, जैसे आप मेरे पास आए, आप मेरे से कुछ पूछेंगे तो मेरे को आपको शांत करना होगा, तो एक जवाब मैं दूंगा, आपको मेरे पे भरोसा नहीं है क्या? ऐसा नहीं, अंधश्रद्धा नहीं, बोले भरोसा पूरा है। जैन दर्शन में भगवान के ऊपर पूरा भरोसा है, फिर भी आप भगवान के बारे में, भगवान से क्वेश्चन पुटअप करने की परमिशन जैन दर्शन में है। आप पूछ सकते हैं भगवान से, भगवान ऐसा क्यों, और पूछा है। अदरवाइज क्या होगा, ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है भगवान को। हम आपके वाई और व्हाट का आंसर देंगे, और शास्त्रों में दिए हैं हर एक बात का।
आंख बंद करके पीछे भाग जाना इसका नाम भक्ति नहीं है। आंख खोल के पीछे भागना इसका नाम भक्ति है। मैंने चुना है वीतरागी देव को, मैंने सिलेक्ट किया है। कैसे सिलेक्ट किया है? परीक्षा करके, निर्णय करके, तर्क से, युक्ति से, लॉजिक से। चलिए बहुत स्वाध्याय करेंगे आप जैसे जैसे बढ़ेगा। एक छोटी सी जानकारी आपको दे देता हूँ। मैं नागपुर से आया हूँ। नागपुर में एक महावीर विद्या निकेतन छात्रावास चलता है, उसका मैं एज ए प्रिंसिपल हूँ। ऑल ओवर इंडिया से 50 बच्चे वहाँ हैं। वहाँ कक्षा 7वीं से लेकर 10वीं तक की पढ़ाई उनको पढ़ाई जाती है। पूरा चैरिटेबल है। और मैं तो इसलिए बता रहा हूँ कि आपके इंडिया में कोई फ्रेंड रहते हो, मित्र रहते हो, तो उनको न्यूज़ दे सकते हैं, समाचार दे सकते हैं। अगर उनका बच्चा 7वीं पास है तो एवरी ईयर वहाँ एडमिशन होते हैं, तो आप उसमें इन्वॉल्व होके उनको इंग्लिश मीडियम की जो हायर एजुकेशन है वो उनको दी जाती है। उसके साथ साथ में सुबह शाम जो मॉर्निंग इवनिंग घर में जो टीवी देखने का समय है, उस टाइम पर हम उनको पूजा, प्रार्थना, भक्ति और अपने भक्तांबर, तत्वार्थ सूत्र जो बेसिक ग्रंथ हैं उनका अभ्यास करने का प्रयास करते हैं। नागपुर कभी आपका आना हो तो आपका स्वागत है, आप विजिट कीजिए, आप पधारिए, आप देखिए। इतनी सी सूचना आपको देनी थी। जय। हाँ जी, मंदिर में कहाँ? हम मंदिर में, नागपुर दिगंबर जैन मंदिर है। वहाँ रेगुलर 12 महीना मेरा स्वाध्याय चलते हैं, 12 महीने प्रवचन चलते हैं। वहाँ कक्षाएं चलती हैं। वहाँ 10 से 11 शास्त्री वहाँ रहते हैं। सब लोग मिलजुल के, मतलब कोशिश ये है, क्योंकि पाठशालाएं जो हैं एवरी संडे की रह गई हैं सब जगह। पहले क्या था, टीवी नहीं थी, हॉबी क्लासेज नहीं थे, तो रोज की पाठशाला थी। जॉइंट फैमिली थी तो पाठशाला नहीं भी थी तो एक तरह से इनडायरेक्टली घर में ही पाठशाला चलती रहती थी सुबह से शाम तक। अभी वो पाठशाला वीक हो गई है सब जगह ही, तो उसका अल्टरनेटिव यही है कि एजुकेशन के साथ में अगर धर्म दे दिया, कक्षा 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं 4-5 साल तक बच्चा वहाँ रहेगा और उसको सुबह शाम पढ़ेगा तो लाइफ टाइम के लिए समझो वो रिचार्ज हो गया। अब उसको समझाना नहीं पड़ेगा कि क्या स्वरूप है जैन दर्शन का और जैन दर्शन को कैसे जिया जाए, अपनी लाइफ के लिए कैसे हेल्पफुल है, इसके लिए वो कोशिश है। ऐसे देश में 12-13 विद्यालय हैं। अहमदाबाद में भी है, चैतन्य धाम में, अलीगढ़ में है। अलीगढ़ में तो हायर एजुकेशन के लिए भी है। दिल्ली पब्लिक स्कूल में उनके बच्चे पढ़ने जाते हैं। चेतन धाम में CBSE बोर्ड का है। सोनागिर में है। पूरे ऑल ओवर इंडिया से 12-13 स्कूल चल रहे हैं, जिसमें से 2 बच्चियों के लिए भी हैं। मैं खुद जिस इंस्टीट्यूट से पढ़ा हुआ हूँ, पंडित टोडरमा स्मारक ट्रस्ट जयपुर में है, उसके जैसा ही अभी एक बांसवाड़ा में खुल गया है, उसके जैसा ही एक अभी कोटा में खुल गया है। माने हम बिल्कुल ये ना घबराएं कि धर्म का क्या होगा। आप पॉजिटिवली सोचें, धर्म की गंगा बहुत अच्छे से बह रही है। जिनका सद्भाग्य है उस बहती गंगा को आगे बढ़ाने हेल्प कर रहे हैं, और जिनका दुर्भाग्य है वो उसको रोकने की कोशिश करते हैं। मेरा कहने का यह है कि आप आगे नहीं बढ़ा पा रहे हो, कोई बात नहीं, रोकने की कोशिश कहीं नहीं करना। जहाँ जितना बढ़ रहा हो अच्छा है, क्योंकि बाहर शराब की दुकानें बढ़ गई, बाहर मांस की दुकानें बढ़ गई, बाहर सिनेमा हॉल बढ़ गए, सब चीज़ें बढ़ गई। तो यहाँ भी उसके अगेंस्ट में हमारी पाठशालाएं बढ़ानी पड़ेंगी, हमारा एजुकेशन सिस्टम में हमको जैन फिलोसफी लानी पड़ेगी, तब जाके थोड़े बहुत हम विषय कसाई की आग से बच सकते हैं। ये तो हमारे जो सेंटर जितने भी है ना, मैं तो एक ही वर्ड बोलता हूँ, जैसे हिंदुस्तान में वो नशा छुड़ाने के लिए केंद्र होते हैं ना, उनके वो नशा मुक्ति केंद्र, तो नशा मुक्ति केंद्र के अंदर कौन जाता है भाई साहब? जिसको नशा रहता है, छोड़ने के लिए जाता है कि छोड़ना है। तो ऐसे ही ये जो है ना, ये अपने सेंटर, जैन सेंटर, इनके नीचे छोटे अक्षरों में लिख सकते हो मोह मुक्ति केंद्र। मोह भी तो एक नशा है भाई साहब, जैन दर्शन में तो मोह से ही छुड़ाया गया है। अब मोह मुक्ति केंद्र के अंदर कौन आएगा? मोही के निर्मोही, मोही। तो एक दूसरे को देख के नाराज मत हो, या तुम तो पीते हो, क्योंकि यहाँ जितने भी आए हैं वो सब पीने वाले ही आए हैं, पीने वाले मोह रूपी मदिरा को पिए हुए हैं। कोई कम पीता है, कोई ज्यादा पीता है। इसलिए किसी ने कितनी कसाई की, किसी ने कितनी नाराजगी व्यक्त की, किसी ने गुस्सा किया, किसी ने चीखा, ये मनुष्य के संसारी होने का लक्षण है, लाइवनेस है। नहीं तो मर जाएगा फिर कुछ नहीं करेगा वो। जब तक जिंदा है तब तक क्रोधमान माया लोग होते रहेंगे। अपने को समता और धैर्य से रख कर अपन जैन शासन को सब एक साथ आगे बढ़ाएं, ऐसी मेरी शुभेच्छा है। और मैंने जो भी कहा हो, देव शास्त्र की कोई आस्थापना हुई हो, इच्छा नहीं तो करें। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू